सफाई कर रहे हैं, मेडिसिन फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर हम कंटिन्यूअसली केमिकल यूज कर रहे हैं और वो केमिकल कहीं ना कहीं फिर हमारे अंदरूनी अंगों में जा रहे हैं और हमें फिर से क्लींजिंग करना पड़ेगा। इसलिए जब श्रीकांत जी का सेशन मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये बाहर के जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं हटाने चाहिए और नेचुरल चीजें ही यूज करनी चाहिए। और श्रीकांत जी हमें जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, बायो एंजाइम के बारे में, वो बायो एंजाइम सिर्फ केमिकल्स हटाने का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ केमिकल्स का अल्टरनेटिव नहीं है, ये मेडिसिन भी है। अगर हमारे हाथों में कोई एलर्जी या एक्जिमा हो जा रहा है और हम साबुन हटा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, तो ये बायो एंजाइम जो है उसको ठीक करने के लिए एज ए मेडिसिन भी काम कर रहा है। तो ये बायो एंजाइम हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब श्रीकांत जी खुद बताएंगे आप लोगों को कि कैसे ये इसको बनाना है और इन्होंने कैसे अपनी लाइफ जर्नी में इन्होंने कैसे इसको अपनाया। तो श्रीकांत जी आप बताइए अब हम लोगों को। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर अ नाइस इंट्रोडक्शन। तो आई होप मैं ऑडिबल हूँ, सो विल स्टार्ट द सेशन। बायोएंजाइम क्या है, बायोएंजाइम के यूजेस क्या हैं, इसको कैसे बना सकते हैं, ये सब जानने में हमारे लिए अगर आधा घंटा समय है तो काफ़ी है। तो बस ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी घर पे इसको बना सकता है और वेरी वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड। और लेकिन बायो एंजाइम को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात पर थोड़ा सा डिस्कशन होगी। सो ये डिस्कशन 3 फेज में होगी। पहला, विल टॉक अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में बात करेंगे, क्या हो रहा है आसपास, हम क्या कर रहे हैं प्रकृति से, प्रकृति के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, और तो प्रकृति के साथ कैसा सलूक करते हैं। और सेकेंड फेज विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू फर्मेंटेशन, बायोएंजाइम। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, किण्वन प्रक्रिया, इसको कैसे बनाते हैं। और थर्ड फेज होगा उसके यूजेस। और थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ पहला, टू स्टार्ट विथ। सो मेरा नाम श्रीकांत है, बॉर्न एंड रेज्ड इन हैदराबाद, हैदराबाद का हूँ, बट मदर टंग इज तमिल। आई कैन स्पीक तेलुगु, थोड़ा सा हिंदी जानता हूँ। और अभी alright, so I'm Shrikant, born and raised in Hyderabad, worked in Hyderabad for quite some time, और बाद में बैंगलोर गया नौकरी की तलाश में। बैंगलोर में कुछ साल काम किया और उसके बाद में 2011 में अपनी नौकरी से इस्तीफा कर दी। सो आई हैव अनाउंस्ड माय रिटायरमेंट इन द ईयर 2011। तब मेरा उम्र कुछ 32 साल कुछ था। तब मैंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल लाइफ। बीच में थोड़ा सा काम किया, स्कूल में काम किया, अस्पताल में काम किया, जस्ट टू सपोर्ट माय EMIs। उसके बाद में जब मेरा लड़का स्कूल जाना बंद कर दिया, तब से मैंने नौकरी भी छोड़ दी और मेरी वाइफ खाना बनाना भी छोड़ दी। सो वी स्टार्टेड, हम लोग बंजारों की तरह, लाइक नोमैड्स, वी कीप ट्रैवलिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारी जगह जाते हैं हम लोग, सीखते हैं, क्योंकि हमने ये माना है कि जो हमारा लड़के का जो एम्बिशन है, वी वांट टू लिव दैट एंड वी वांटेड टू शो दैट टू आवर चाइल्ड। उसको किसान बनना है मेरे लड़के को, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो हिम, गेट हिम द एक्सपीरियंस ऑफ अ किसान कैसा जीता है, उसकी जीवन कैसा है। क्योंकि हम लोग बचपन में अगर कोई पायलट बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है या IAS ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन उसकी जिंदगी कैसे होती है ऑन अ डेली बेसिस, ये हम तो नहीं जानते हैं। अनलेस वी गेट ऑन टू दैट जॉब, तभी पता चलता है कि यार IAS की जिंदगी ऐसी होती है। तो हमने ये माना कि विल स्टार्ट लिविंग लाइक अ फार्मर, लाइक अ नोमैड, एंड शो
these possibilities to our children, क्योंकि बस एक इकलौता लड़का है, तो पूरी जिंदगी हमने उसके ऊपर we are ensuring that उसकी परवरिश ऐसा हो एंड हमारी लर्निंग भी उसके साथ हो, क्योंकि हम जब एजुकेटेड हो जाते हैं हम लोग ये सोचते हैं कि बस हमारा तो पढ़ाई हो गया और हम तो जितना हो सका उतना सीख ली और आगे सीखने की जरूरत नहीं है, और जो भी सीखने की है तो बस बच्चों के लिए है और सिर्फ बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। बस ऐसा एक कंडीशन हम लोग मन में रख लेते हैं और सिर्फ बच्चों को धक्का देकर स्कूलों में भर्ती कर देते हैं। तो हमारा मानना ऐसा नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि ये एजुकेशन जो है ये पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, लर्निंग पूरी फैमिली की होनी चाहिए, पूरी परिवार की होनी चाहिए। सिर्फ वो बच्चा क्यों सीखना चाहिए, पूरी परिवार सीखनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग वी थॉट एक साथ ट्रैवल करेंगे और जो भी उसने सीखा हमने सीखा। वो खेती सीखा, फार्मिंग कोर्स किया, तो हमने भी उसके साथ फार्मिंग कोर्स किया। वो कपड़े बनाना, वीविंग, स्पिनिंग वर्कशॉप्स अटेंड किया, हमने भी उसके साथ अटेंड किया। और नेचुरल बिल्डिंग्स का जो कंस्ट्रक्शन वाली वर्कशॉप्स उसने अटेंड की, उसके साथ हमने अटेंड की, क्योंकि हमको भी सीखना है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमको ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारा खाना कहाँ से आता है और कैसी बनती है। नंबर 2, कैसे हमारे कपड़े बनते हैं उसको बनाना हम जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और घर कैसे बन सकते हैं और नेचुरल मटेरियल से कैसे आप घर बना सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो आगे जाकर चाहे आप बायोमेडिकल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो या कुछ और हो, मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो, कोई भी हो, फ्यूचर में बस आपको ये तीन चीज बहुत जरूरी में काम में आएंगे, रोटी, कपड़ा और मकान। बस इसमें ही हम लोग अपना फोकस लगाई और एजुकेशन भी इसमें ही रिवॉल्व करते हुए लेके आए। सो ये जो जर्नी में ये जो सफर हम लोग शुरुआत की, ये 2016 में शुरुआत की बाहर सफर करना। और मेरे ख्याल से एक या दो परिवार को मैं जानता हूँ जो ऐसी सफर में है, लेकिन अभी वो ऐसे सफर में नहीं है, अभी एक जगह पर वो स्थिर हैं। लेकिन अभी जहां तक मेरा मानना है कि हमारा सिर्फ एक ही ऐसा परिवार है जो भटकते रहते हैं बहुत सारे गाँव में, शहरों में नहीं, गाँव में, वनों में भटकते रहते हैं। तो खोज में, नई नई के मतलब पुरानी चीजों की खोज में, लेकिन नॉलेज तो नहीं हो गई हमारे लिए, तो वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग। तो इस जर्नी में, इस सफर में हमको बायोएंजाइम नाम का एक चीज मिला। बायोएंजाइम का जो हमारे लिए इंट्रोडक्शन हुआ है वो 2011 में हुआ। मेरी वाइफ श्री रविशंकर के ग्रुप में एक मेंबर थी और उनके ग्रुप में बायोएंजाइम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने ये बात जाना और मुझे इसके बारे में बताना शुरू किया। एंड मेरा कैसा रहता है माइंड, वो टाइम पे आई वाज स्टिल गोइंग टू अ जॉब 2011 में। तो पुरुषों में ऐसी एक बात होती है, SLS, सेलेक्टिव लिसनिंग सिंड्रोम। इसका मतलब घर में जो पत्नी जो भी कहती है उसको ये कान से ले लो और ये कान से छोड़ दो। तो मैं भी वैसी था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं क्या करता था, ये कान से सुनता था और इसी से छोड़ देता था, क्योंकि यहाँ तक लेके नहीं आता था, क्योंकि ये कान के और ये कान के बीच में ये है ना, प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर मेरे को इसका इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मेल ईगो था मेरा, तो सुनना नहीं था मेरी वाइफ की। तो ठीक 1 साल बाद मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ बचपन में एक ही स्कूल, एक ही क्लास में पढ़ाई किया, उसने मुझे इस बात की परिचय करवा दिया कि यार देखो, ये बायोएंजाइम है, इसका बहुत सारे उपाय हैं। तो इस बार मैंने ध्यान से सुना, क्योंकि दोस्त है ना, हम तो घर में वाइफ की नहीं सुनते हैं, लेकिन दोस्त की तो बहुत अच्छी तरीके से सुन लेते हैं। तो वो दोस्त की बात अच्छी सी मान ली और घर में बनाना शुरू कर दी। तो घर में जब इसके बारे में बात किया तो वाइफ ने बताया कि तो यही तो बात मैंने
आपको पिछले साल बताया, लेकिन आप तो नजरअंदाज कर दिया। तो वहां से एक लाइफ शुरू हो गई हमारी टुवर्ड्स सस्टेनेबल जर्नी, टुवर्ड्स हेल्थ। सो कहने का मतलब बचपन में मुझे आई वांटेड टू बिकम अ मूवी स्टार। जब स्कूल में पढ़ता था एक हीरो बनना था, क्योंकि बहुत सारी फिल्में देखते देखते थे बचपन में। तो अभी तो नहीं, कुछ 10-12 साल हो गए फिल्में देखकर। तो आई डोंट इवन रिमेम्बर द लास्ट फिल्म आई वॉच्ड इन अ थिएटर वाज दिल चाहता है, हिंदी में। दैट वाज द लास्ट फिल्म आई थिंक आई वुड हैव वॉच्ड। तो बस उसके बाद में ज्यादा मूवी देखना नहीं हुआ, क्योंकि काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मुझे बचपन से फिल्म स्टार बनना है, और हैदराबाद में पला बड़ा। तो फिल्म स्टार बनने के लिए अगर आपको टैलेंट हो या ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन आपको तो गोरा बनना है। हम तो साउथ इंडियन है, तो साउथ इंडियन तो ज्यादा गोरे गोरे तो नहीं होते हैं, काले होते हैं। तो हमको बस गोरे होंगे तो ही हमको चांस मिलती है, नहीं तो नहीं। अगर आपको टैलेंट हो या ना हो, गोरा मैन गोरा रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलीवुड के लिए और टॉलीवुड के लिए। तो मुझे ऐसा सपना था कि हीरो बनना है। उससे बड़ा सपना मुझे ये था कि मैं हीरो बनूं या ना बनूं, वो उससे मेरी कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मुझे गोरा बिल्कुल जरूर बनना है। तो मेरी मम्मी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती थी, और अभी रिटायर रिटायर हो गई हैं। और उनके पास ये सीएसडी वाला कार्ड होता है, तो अभी भी यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग सीएसडी कैंटीन जाते तो 6-6 महीने के लिए पूरे सामान ले आते थे घर, सोप डिटर्जेंट्स ये सब घर ले आते। तो घर ले आकर 6-6 महीने के लिए हम लोग वी यूज, सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट। तो उसमें क्या हुआ था, बीच में टीवी में जो विज्ञापन देखते थे, तो टीवी में एक विज्ञापन ऐसा आया कि आप ये वाला क्रीम अगर आप यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो 7 हफ्तों में आपका रंग खिल जाएगा, आप गोरे हो जाएंगे सिर्फ 7 हफ्तों में। तो सीम्स लाइक अ गुड आइडिया फॉर मी। मुझे अच्छा लगा कि यार देखो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, 7 हफ्ते में हम गोरे हो जाएंगे, और फिल्मों में कोशिश कर लेंगे, और हमारा तो किस्मत खुल जाएगी, इजंट इट। तो मम्मी को बोला कि मम्मी लेके आइए ये 7 हफ्ते वाला क्रीम, मुझे इस्तेमाल करना है। तो मम्मी एक साथ 5 क्रीम लेके आई, क्योंकि हम लोग 6-6 महीने के लिए लेके आकर घर में स्टोर करते हैं। तो ये तो 5 हफ्ते, सॉरी ये 7 हफ्ते वाला क्रीम था, लेकिन घर में सिर्फ 5 क्रीम है। तो ये 5 क्रीम को मैंने 5 ही हफ्तों में खाली कर दी। विज्ञापन में इतना सा क्रीम बताते थे कि आप इतना यूज करो काफी है, इजंट इट। और स्प्रेड कर दो, और एकदम आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे, शेड्स कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे शेड्स बताते हैं, और 7 हफ्तों में आपका रंग एकदम खिल जाता है और आप एकदम गोरे हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी। मैंने लगाया, तो इतना लगाता था तो मुझे सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं होती थी। तो मैंने थोड़ा सा डोसेज बढ़ाया, इतना सा बढ़ाया। फिर बाद में उससे भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो मैंने और लगा दिया इतना इतना सा डोसेज फुली। थोड़ा मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि क्या होता है, देखते हैं ये 7 हफ्ते वाला क्रीम लगता कैसा है। तो जब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो चेहरा कैसे गोरा होगा। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते थे आईने के सामने, इसको लगा दिया, लगाने के बाद देखते थे कि 7 सेकंड में क्या होता है, फिर जाकर देखा 7 मिनट में क्या होता है, 7 घंटों में क्या होता है। ऐसे ही 7 दिन चले गए, 7 हफ्ते भी चले गए। ये तो भैंस का चमड़ा है, तो वही रंग में होता है। आप जितना भी डिटर्जेंट या कुछ भी साबुन से इसको धो लीजिए, भैंस का रंग वही उतना ही काला रहता है, वो गोरा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन 7 हफ्ते चले गए, 7 महीना चले गए, 7 साल चले गए, मेरा रंग वहीं का वहीं था, ना गोरा हुआ ना काला हुआ, बस वहीं का वहीं था। तो मुझे ऐसा लगा, तो ये 7 सालों में मेरी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज में आकर कॉलेज से मैं नौकरी करना शुरू कर दिया है। तो ये 7 हफ्ते वाला क्रीम उतना यूजफुल नहीं था। तो तभी एक और कॉम्पिटिटर आया मार्केट में, ये 7 हफ्ते वाला क्रीम के लिए कॉम्पिटिटर था, और वो बोला कि ये 7 दिन वाला क्रीम है, आपको गोरा बनना है तो आप क्यों 7 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। बस ये आप ये वाला क्रीम इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको ये 7 दिन में गोरा बना देगा। तो ये अच्छा लगा, क्योंकि 7 हफ्ते वाला क्रीम 7 साल ले लिया है, बहुत टाइम वेस्ट हो गई मेरी। तो देखेंगे अगर ये 7 दिन वाला क्रीम
7 महीने में मेरा कुछ तो हो जाएगा। तो 7 दिन वाला क्रीम यूज किया, तो 7 महीना चले गया, लेकिन गोरा नहीं हुआ। बीच में एक और विज्ञापन आया था बॉलीवुड के एक मशहूर यू नो स्टार आके बोलते हैं, अगर आपको लड़कियों जैसी गोरा बनना है तो क्यों लड़कियों का क्रीम इस्तेमाल करेंगे आप लड़कों का क्रीम इस्तेमाल कीजिएगा। तो ठीक है, हमने लड़कों का क्रीम भी ले लिया और इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन उसमें कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो एक दौर ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जो भी टीवी में विज्ञापन में जो भी प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, ये सब घटिया किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। ये बिकते नहीं है बाजार में, इसीलिए इसका विज्ञापन दे देते हैं, इसीलिए हमको ये खरीदना पड़ता है। तो मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स देखना शुरू किया कि जो टीवी पर उसका विज्ञापन ना हो, जैसे कि मैगजीन में, जैसे तारों सितारों का जो मैगजीन होता है, तो इसमें जो प्रोडक्ट्स का जो विज्ञापन आता है, तो वो विज्ञापन बिल्कुल आपको टीवी में पाए नहीं जाते हैं, तो सिर्फ आपको बड़े बड़े सुपर स्टोर्स में पाए जाते हैं। तो गए हम लोग, जाकर हम लेकर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने इसका इस्तेमाल करके शुरू किया, तब भी मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। सो देन आई मूव ऑन टू प्रीमियम सेगमेंट प्रोडक्ट्स। ये जो प्रीमियम सेगमेंट प्रोडक्ट्स हैं, इसका जो विज्ञापन है ना अखबारों में आता है, ना टीवी में आता है, ना मैगजीन में, बस ये सिर्फ ड्यूटी फ्री शॉप्स में पाए जाते हैं। तो जब भी हम लोग व्हेनेवर आई यूज्ड टू ट्रैवल एनीवेयर, तो ड्यूटी फ्री शॉप्स में जाकर वी यूज्ड टू गेट ऑल दीज थिंग्स एंड उसको यूज करना शुरू किया। तो ड्यूटी फ्री शॉप्स में जो लिया, उसमें भी आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, प्रीमियम प्रोडक्ट्स थे। सो देन आई थॉट ओके व्हाट टू डू। तभी मुझे सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर का परिचय हुआ। नाउ सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स आर दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, टीवी में नहीं मिलेगा, मैगजीन्स में नहीं मिलेगा, और ड्यूटी फ्री में भी नहीं मिलेगा। बस ये उसी इंसान के पास मिलता है जो उसका मार्केटिंग करता है, जो MLM वाला मार्केटिंग करता है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये तो बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन देखते हैं अगर ये काम में है, क्योंकि मेरा दोस्त बताया कि ये जो अमेज़न में जंगल है ना, अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों से एक्सट्रैक्ट निकाल कर उसमें ये सब ऑर्गेनिकली ये प्रोडक्ट बनाई है, तो इसको इस्तेमाल करो। बहुत ही एक्सपेंसिव था, CTM क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर। सो यूज करना शुरू कर दिया। सो इट डिड नॉट डू एनी ग्रेट डील। मैं ये 2 साल का यूज किया, मेरा पैसा बहुत नुकसान हुआ उसमें, लेकिन यूज नहीं किया। सो इसी बीच में मेरी शादी हो गई 2008 में। शादी ऐसी लड़की से हुई जो अपनी जिंदगी में कभी साबुन का इस्तेमाल नहीं किया, जो अपनी जिंदगी में किसी क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया, जो अपनी जिंदगी में कभी कोई परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया, कोई डिओड्रेंट का इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसी लड़की से शादी हुई। और मैं एकदम ऑपोजिट, ऐसा दौर आया मेरा कि जब आप मेरी कबर्ड ओपन करके देखोगे तो देखोगे CTM क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर, हेयर क्रीम, फेस मास्क, हेयर मास्क, नेल बटर, फुट क्रीम, आई क्रीम, अंडर आई क्रीम, पता नहीं क्या क्या होता था, हैंड क्रीम होता था, सब कुछ होता था। एंड डे क्रीम अलग सा होता था, नाइट क्रीम अलग सा होता था। और समर में डिफरेंट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, विंटर में ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर, एंड समर में SPF डिफरेंट होता था, विंटर में SPF डिफरेंट होता था मेरी सनस्क्रीन का। सो बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैंने यूज की, ऐसे इतना यूज किया जितना लिप बाम्स में मैंने भी यूज किया। So too much of chemicals I started using, but then I realized that they were not helping me in any way possible. So ऐसा दौर आया, मेरा लड़का पैदा हो गया 2010 में। उसके बाद में देन आई सेड ओके फाइन, अभी और क्या करना है, मुझे तो हीरो नहीं बन सकता, ना गोरा बन सकता, क्योंकि एज हो गई है, लड़का भी हो गया, हमें कौन देखेगा अभी, है ना। सो ऐसा जिंदगी हो गया मेरी। सो देन उस बीच में मुझे एक प्रॉब्लम होती थी जब मैं काम करता था। आई यूज्ड टू वर्क इन अ सेंट्रलाइज्ड AC एनवायरनमेंट, इन एन IT सेक्टर। तो हर महीना मेरा 22 दिन का काम करने वाला दिन है, सैटरडे एंड संडे ऑफ। सो हर महीने आई यूज्ड टू टेक सम एक्स्ट्रा 2 और 3 डेज ऑफ, क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज्ड AC मुझे हर महीना फीवर आता था, हर महीना कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन, ऐसा कुछ होता था। तो हर महीना मैं डॉक्टर की फीस भरता गया, बहुत सारी दवाई ली, और महीना एवरी मंथ आई यूज्ड टू गो टू अ हॉस्पिटल, एवरी मंथ टू अ डॉक्टर।
एलोपैथिक डॉक्टर. So but it never used to subside. So हमेशा अपने पास में ब्रीद इजी करके एक प्रोडक्ट रखता था, बैद्यनाथ ब्रीद इजी. हमेशा अपने बैग में रखता था, क्योंकि मेरे एक डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया कि आप इसको ले लो, whenever you feel some congestion in your lung you can start. क्योंकि जब भी मैं ब्रीदिंग करता था तो एक खुर 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 सा आवाज होती रहती थी. एंड जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे ये प्रिस्क्राइब कर दिया. और बैग में, मेरे लैपटॉप बैग में एक ब्रीद इजी होता था, मेरे कंप्यूटर टेबल में, मेरे डेस्कटॉप, मेरी वर्क स्टेशन पे डेस्क के अंदर एक ब्रीद इजी, मेरी डैशबोर्ड में एक ब्रीद इजी. सोचिए, अगर एक मैं भूल भी गया तो एक मेरे पास रहता है, ऑलवेज अवेलेबल. आई यूज्ड टू बी लाइक दैट. तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरी इतनी ज्यादा हो गई थी वीजिंग, ऑल्दो आई वाज टेकिंग सो मच मेडिकेशन, वीजिंग इतनी ज्यादा हो गई कि आई वाज फेसिंग टोटल डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टोटल डिफिकल्टी इन स्पीकिंग. एंड बिकॉज मेरा क्लाइंट्स के साथ बात ज्यादा करना पड़ा, आई वाज हैंडलिंग अ टीम, तो बहुत सारा मेरी फिजिकल एफर्ट, मेरी वोकल एफर्ट होती थी, लेकिन वीजिंग की वजह से आई वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल. तो मैंने जब डॉक्टर के पास जाकर ये सब बात बताई, ये बात बहुत सीरियस होने लगी, तो डॉक्टर ने बताया कि यार देखो, आज से मैं एक इनहेलर दे रहा हूँ, ये आप यूज कीजिएगा. तो मैंने पूछा डॉक्टर को, आप इनहेलर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो मुझे ये कितना दिन यूज करना पड़ेगा? तो डॉक्टर ने बोला कि टिल द एंड ऑफ योर लाइफ यू हैव टू यूज इनहेलर, क्योंकि अगर आपको एक बार आस्थमेटिक अगर आप हो जाएंगे तो जिंदगी भर आप आस्थमा के पेशेंट हो, जिंदगी भर आपको दवा लेनी पड़ेगी. मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. यार, हमारे यहाँ तमिल में एक बात बात होती है, विरिंद मरिंद मून नाल. इसका मतलब, विरिंद का मतलब जैसे हम लोग दावत देते हैं, दावत दावत हो या कोई मर्द का मतलब कोई दवा हो, दावत या दावत हो या दवा हो, सिर्फ 3 दिन होनी चाहिए. विरुंदुम मरुंदुम मूननाल, इसका मतलब दावत हो या दवा हो, सिर्फ 3 दिन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो मुझे ये लगा, तो जब डॉक्टर ने बताया कि आपको जिंदगी भर लेनी है इसको, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई. आई डिड नॉट लाइक दैट आइडिया, क्योंकि मेरी बचपन में मैंने एक फ्रेंड को आस्थमेटिक अटैक आते हुए देखा, और उसके इनहेलर में वो रिफिल खत्म होते हुए देखा, और उसको वी वर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू पुट हिम इन अ हॉस्पिटल एंड स्टफ लाइक दैट. सो वो बहुत भयंकर स्थिति, दैट वाज अ वेरी डरावनी सिचुएशन थी मेरी जिंदगी में, कभी भूल नहीं सकता मैं उसको. तो वो बात अपने आप को, आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ इन दैट शूज, एंड मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. तो प्रिस्क्रिप्शन ली, लेकिन मैंने उसको खरीदा नहीं. So what to do, I didn't understand. So started reading lot of stuff. तो मेरी वाइफ बोलती है कि आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, फर्स्ट आप दवा लेना बंद करो, और आप ये जो इतना साबुन, फेस वॉश अलग सा होता था, बॉडी वॉश अलग सा होता था, शैम्पू, कंडीशनर एंड आफ्टर शैम्पू एक और लगा देता था शाइन के लिए, ये सब इस्तेमाल क्यों कर रही हो? ये सब वेस्ट है, ये सब केमिकल्स है, इसको सब बंद कर दो. तो पहले तो वाइफ की बात नहीं सुनता था मैं, अभी सुनना पड़ा, तो आई स्टार्टेड, ओके ठीक है, केमिकल छोड़ दिया. और मैंने केमिकल का इस्तेमाल 2012 में छोड़ना शुरू कर दिया, और मेरा जो वीजिंग का जो प्रॉब्लम है, ये 2016 में चली गई पूरी तरीके से, विदाउट एनी मेडिकेशन. बट इट टुक सो मेनी इयर्स. हर महीना मुझे आता था, एक साल हर महीना आता था. सो आई यूज्ड टू टेक रेस्ट विदाउट गोइंग टू अ डॉक्टर. और नेक्स्ट ईयर ऐसा हुआ था कि 2-3 महीने में एक बार होता था. देन आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग, डिड नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं किया. उसके बाद में 6 महीने में एक बार होता था. तो 2016 से चला गया सब कुछ. एंड अभी 1-2 साल में एक बार भयंकर सा एक फीवर आता है. तो जब फीवर आता है तो 15-20 दिन आ जाता है मुझे. बट आई जस्ट टेक रेस्ट, कुछ नहीं करता हूँ, एकदम गरम गरम रहता है पूरा शरीर, और कुछ खाता भी नहीं हूँ मैं. 15 दिन कुछ नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता. जब मुझे प्यास लगती है, सिर्फ पानी मुंह में डालकर एक 2-3 मिनट में उसको रखकर घुट घुट कर पी लेता हूँ, बस. जब मुझे बुखार होती है तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाता. सो दिस इज हाउ इट इज. एंड अभी लास्ट टाइम आई डोंट इवन रिमेम्बर, आई थिंक 2018 जुलाई में मुझे बुखार आया. उसके बाद अभी तक मुझे ना सर्दी हुई ना बुखार हुआ. अभी इतना सब माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं पिछले 4-5 महीने से कि क्या हो रहा है, बाहर माहौल कैसा है.
किस तरीके से के सिम्टम्स आ रहे हैं, यू नो, लॉट मेनी सिम्टम्स आर देयर। अभी तक आई डोंट हैव एनी सिम्टम्स। एंड पिछले 2 साल से मेरी डाइट में भी परिवर्तन ले आया कि मैं पका हुआ खाना बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ फल खा रहा हूँ, मोस्टली ऑन फ्रूट्स। कभी तो एक बार महीने में 2 या 3 बार कुछ तो ऐसे सूप या कुछ पका हुआ स्टीम्ड वेजिटेबल्स खा रहा हूँ। पूरी फैमिली ऐसी है, जो ईटिंग हैबिट्स ऐसे आ गया है। सो फॉर नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। ये मेरा जर्नी है। मुझे ये बात यू नो ये बात के एहसास हुआ कि from the time I left chemicals, when I left chemicals, it took a long time because I used chemicals for a long time. तो body उसको cleanse करने के लिए थोड़ा सा समय लेता है। So from 2012 till 2016 का जो टाइम था वो 4 साल लग गए पूरा केमिकल्स को बाहर फ्लश करने के लिए। So इस बीच में I got a replacement product which also helped me in my journey, like bioenzymes, which are 100% natural. बहुत बहुत हेल्प किया, not only my life, it also helped in my wife's life. So we started the session now at 5 o'clock. तो अभी कुछ 40 मिनट हो गए. So we have about 1.5 hour. काफी कुछ टाइम है. We can talk about lot of aspects about my wife also. And एक और बात, मैंने 2007-8 तक मैंने चश्मे पहने. मेरी पावर थी -3.75. So मैंने क्या किया, मैंने चश्मा शादी के बाद थोड़ी 1-2 साल मैंने यूज किया, उसके बाद में चश्मा निकाल दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था इस बात का, क्योंकि मेरे को चश्मा पहनना पड़ा और हेलमेट भी पहननी पड़ी। सो मुझे दिक्कत होती थी, मुझे यहाँ पर कानों में हमेशा दर्द होता था। तो आई थॉट दिस स्पेक्टिकल इज एक्चुअली इंटरवीनिंग बिटवीन माय ड्राइविंग एंड स्टफ। सो उसको फेंक दिया। मुझे ये बात पता नहीं था कि अगर आप चश्मा जब फेंक देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका हीलिंग शुरू हो जाता है। तो चश्मा मैंने 2009-10 में फेंक दी। उसके बाद में नो चश्मा। अभी तक मैं कभी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ी। अब हाल में 2 साल पहले भी जब मैंने आई टेस्ट की तो -0.5 करके बता रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ये मशीन गलत हो सकती है, क्योंकि मेरा तो -3.75 सिलिंड्रिकल, तो इसका मतलब ये मशीन गलत हो सकता है। तो मैंने पिछले 1 साल से बहुत सारे जहां पर भी फ्री आई चेकअप होती है, ऑप्टोमेट्रिक जो भी ऑप्टोमोलॉजिस्ट होते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, उनके पास जाकर टेस्टिंग करवाई है। हर जगह 0.5 होता है, न तो -0.25 होता था। सो विच इज रियली रिमार्केबल। -3.5 कहाँ है और -0.5 कहाँ है। सो इट्स अ ग्रेट डिफरेंस। ड्रामेटिकली आईसाइट इंप्रूव हुआ है। सो इस बात जब मैंने ऑब्जर्व किया, मेरी वाइफ को भी बताया, मेरी वाइफ का -6 था। अभी 2 साल से वो चश्मा नहीं पहन रही है, और अभी दिसंबर में उसका आई टेस्ट किया तो उसका -4 बताया। सो स्टिल शी इज कंटिन्यूइंग लाइक दैट विदाउट स्पेक्टिकल्स। होपफुली अगले 2 साल में उसका कंप्लीटली करेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद में बहुत सारी चीज पढ़ी, तो मुझे ये जानना कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो डॉक्टर एक करेक्टिव मेजर दे देते हैं। इसको इलाज नहीं करते हैं, बस एक करेक्शन दे देते हैं। वो करेक्शन हम पहने रहते हैं। जब हम ये करेक्शन पहने रहते हैं तो लेंस काम करना बंद हो जाता है। जब लेंस काम करना बंद हो जाता है तो बहुत दबाव पड़ जाता है अपने नेचुरल लेंसेज पे, है ना। तो जब उस दबाव से और स्ट्रेन हो जाती है आईज पे, फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। स्ट्रेन हो गया डॉक्टर, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर देखे बोलते हैं, तो बेटा आपने अभी तक 0.5, क्योंकि मेरी पावर शुरुआत हुई 0.5 से ही, है ना। तो अभी 0.5 है, लेकिन आपकी पावर बढ़ गई है, लीजिए -0.1, सॉरी -1, 1.0। तो वो जाकर 1.5 हो जाता है, 2.0 हो जाता है, 2.5, 2.35, 2.75, पता नहीं क्या कहाँ कहाँ चला जाता है, तो बढ़ता जाता है। तो अगर कोई डॉक्टर हमें इसकी इलाज नहीं कर सकता है, सिर्फ करेक्शन कर सकता है, तो वो डॉक्टर क्यों है? a doctor should be able to treat completely, holistically. It has to be cure, हील हो जानी चाहिए। बस करेक्टिव मेजर देंगे तो इट इज नॉट हीलिंग, राइट। तो ये बात मुझे बहुत लेट मालूम चला। खैर ठीक है, लेट मालूम चला। better late than never, isn't it? So now even my wife has gone into that mode.
अगले 1-2 साल में फिर से हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि उसका पावर कहाँ है. So this is a small journey about myself and my wife also. जब समय होता है तो और we will talk about that. मैं अपना नंबर आपसे शेयर करता हूँ. आप मेरा नंबर लेकर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मेरी जर्नी के बारे में पूछ सकते हैं. I'll be more than happy to share. बहुत सारा समय है मुझ में. I don't have any other work. कुछ काम धंधा कुछ बिल्कुल नहीं है. अभी तो बारिश आना भी शुरू हो गई है, तो बिल्कुल काम नहीं है. बस ऐसे बैठे रहें और फल लेकर खाना, बस इतना ही काम है हमारे लिए. सो इफ यू वांट टू मेक अ नोट ऑफ माय नंबर, यू कैन मेक अ नोट ऑफ माय नंबर. मेरा नंबर है 9113507543. दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर. कभी भी आप फोन कर सकते हैं. मेरे जर्नी के बारे में आप पूछ सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा. बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताता हूँ. कैसे हम लोग केमिकल फ्री चले गए and how we moved on to a more naturalistic lifestyle. So our chemical free journey, to 100% chemical free journey started in the year 2016-17 ये time पर. So we started avoiding 5 whites and started avoiding oil, namak, गेहूं, all of that, and then moved on to a different lifestyle. And आज के दिन we are just using एक ही chemical use कर रहे हैं अभी in our life. We have eliminated all chemicals out of our life, but there is only one chemical that we are using right now, and that is petrochemical, petrol for my car. So that's the only chemical that we are using. Baki, we don't even use soap, we don't use shampoos, we don't use any creams, nothing, absolutely no deos, no perfumes, nothing. So let's go ahead and talk about yeah, my number again is 911-350-7543. Right, that's my number. All right, thank you so much. So to start with, bioenzymes. Why bioenzymes? क्यों bioenzymes हमें क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए? पहली तो एक बात बता देता हूँ कि bioenzymes ये 100% natural हैं. These are 100% natural cleaners which are made by fermentation of your kitchen waste, fermentation of your kitchen garbage. इसका मतलब जो फल, फूल, पत्ता और ये सब्जियों के जो छिलके आपके जो रसोई घर में पाए जाते हैं, इससे आप एक द्रव बनाते हैं, एक एंजाइम बनाते हैं, एक लिक्विड बना देते हैं. इसको बोलते हैं बायो एंजाइम. इसका जो आविष्कार हुआ ये पिछले 35-40 इयर्स बैक, 40 साल पहले डॉक्टर रुजुकॉन पुंपवोंग ने इसका आविष्कार किया, इन्वेंशन. ठीक है. उन्होंने शी इज अ naturopathic doctor. She is also a natural farmer. She is a meditator. And she has done a lot of things. बहुत काम किया है उन्होंने. आज भी बहुत सारा काम कर रहे हैं. उनके स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड बहुत सारे हैं जो बायोएंजाइम्स की जो बात है बहुत जगहों पर बहुत जगहों पर स्प्रेड कर रहे हैं अवेयरनेस. तो ये नॉलेज हमें उन्हीं के पास से मिला है, उन्हीं के स्टूडेंट्स के पास से मिला है, और उनके स्टूडेंट्स के पास हमारे दोस्त सीख कर शेयरिंग की है. जैसे आप भी सीख रहे हैं, ऐसी शेयरिंग हो रही है. So why bioenzymes? So bioenzymes का मतलब natural का मतलब nature, it's made up of elements of the nature. और नेचर की बात करेंगे तो प्रकृति है. तो प्रकृति क्या है, हमको पहली बात जाननी पड़ेगी. What is प्रकृति? From my opinion, प्रकृति is nothing but एक कर्ज है. The environment is nothing but a loan that we have taken from the future generation. हमने प्रकृति नाम का जो ये प्रकृति is nothing but ये एक कर्ज है. हमने अपने अगले पीढ़ी से इसको कर्ज में लिया है. ठीक है, ताकि हम इसको यूज कर सकें. ठीक है, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसको वापस सूद सहित अपने अगले पीढ़ी को वापस देनी है. ठीक है. We have loaned this environment from our future generation, and we have this environmental social responsibility to give it back to our future generation. बस हमने ये बात स्कूल में सीखी है
कि हम सब लेते हैं, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, है ना। हमने ऐसी स्कूल में पढ़ाई किया है कि गाय हमें दूध देती है, पेड़ हमें फल देता है, पेड़ हमें छांव देती है ना। पेड़ हमें लकड़ी देता है ताकि हम घर बना सकें, ताकि हम उसको चूल्हे में उपयोग करें। और हमें बकरी उसका चमड़ा देता है ताकि हम उसका तबला बनाकर उसको बजा ले, है ना। बहुत सारी सीख हम बहुत सारी चीज हमने ऐसी सीखी है। लेकिन गाय भी हमें दूध देती है ना। लेकिन ये बात हमें सीखी है, लेकिन गलत सीखी है। पेड़ हमें फल नहीं देता है, हम पेड़ से फल तोड़ के लेते हैं। पेड़ हमें उसकी वो छांव देता नहीं है ना। उसकी परछाई में, उसके शैडो में हम लोग बैठ के हम लोग आनंद लेते हैं, है ना। पेड़ हमें लकड़ी नहीं देता है, हम पेड़ को काट देते हैं और उसका लकड़ी लेकर घर बना लेते हैं। उसका उसका लकड़ी लेकर हम लोग चूल्हे में यूज करते हैं, है ना। गाय हमें दूध नहीं देती है, गाय तो अपने बछड़े के लिए दूध देती है। हम क्या करते हैं, हम गाय को धोखा देकर उसके बछड़े को उसके आंखों के सामने बांधकर उसके पीछे से दूध को चुरा लेते हैं। मुर्गी हमारे लिए अंडा बिल्कुल नहीं देता है, हम मुर्गी के अंडों को चुरा लेते हैं, है ना। और बकरी हमारे लिए चमड़ा देती नहीं है ना। वो चमड़ा उसके लिए है। हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, उसको मारकर उसको खा लेते हैं उसको, और उसको चमड़ों को सुखाकर उसका तबला बना देते हैं, है ना। सो बहुत गलत सीखा हमने। वी हैव लर्नड आवर लेसन्स रॉन्ग, इजंट इट। और हम लोग ऐसे रॉन्गली हम लोग सीखकर वी हैव ग्रोन अप टू सर्टेन एक्सटेंट कि हमने सोचा कि ये प्रकृति हमारे लिए है, प्रकृति हमारे लिए बना हुआ है। And the nature is made for us, the environment is made for us, isn't it? Or we started doing all sorts of destruction. मेरा सवाल यह है कि प्रकृति हमारे लिए बना हुआ है या हम प्रकृति में एक भाग हैं। We are a part of nature, right? We are we are one amongst the nature, in the nature, we have to live in alignment with the nature. हम लोग प्रकृति से जुड़े नहीं हैं, उससे अलग हो रहे हैं, है ना। हम लोग बहुत धोखा दे रहे हैं प्रकृति को। we are actually destroying the nature. We are mining, we are extracting all metals, है ना। हर कोई चीज प्रकृति में उसका एक there is a meaning, एक अर्थ होता है उसमें, एक 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 उसका मतलब होता है। हम लोग ये सब मेटल्स निकाल देते हैं क्योंकि हमको सोना पहनना है, हमको चांदी पहनना है, हमको जेवर पहनने हैं, इतना इतना सब गोल्ड रिजर्व भर के रखना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है हमको गोल्ड में। क्यों बिकॉज इट इज वेरी प्रेशियस, है ना। लेकिन ये गोल्ड हो या डायमंड हो या कॉपर हो सिल्वर हो, जो भी हो, these are natural metals. They are present in the earth and they are in the earth for a purpose. अपनी भूमि में बीचों बीच there is heat, and वो heat को बचाने में ये सब metals होते हैं, hard metals, bedrocks, and layers of water table होता है, and soil and everything. And उसके ऊपर you have grass and you have पेड़ पौधे, to contain the heat. ये हीट को बचाने के लिए है। हम लोग क्या कर रहे हैं, we dig a hole into the earth and we start mining everything. क्या होता है, तो हीट बाहर रेडिएट होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, हमने ग्लोबल वार्मिंग अलग तरीके से सीखा। वी लर्नड द डिफरेंट वे, यानी कि हम लोग मोटर गाड़ी, फैक्ट्रीज बहुत चालू कर दिया, एंड इसकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा हो गया है, ओजोन में बड़ा सा होल आ गया है, and that's the reason why you have ultraviolet rays hitting the earth, Antarctic ice is melting, sea levels are rising, global warming, climate change, ये सब हम लोग जान रहे हैं। but इत्तेफाक से the असली चीज is this, as we speak, जब हम बात कर रहे हैं, even now 24/7, 7 days a week, 365 days a year माइनिंग का काम चल रहा है। कोई नमक निकाल लेता है, तो कोई मेटल निकाल लेता है, तो कोई पानी निकाल लेता है ना। सो एवरीथिंग वी आर गेटिंग इट ऑफ फ्रॉम द अर्थ,
we are destroying. We are the reason for our own misery. बस हम सिर्फ we are our own reason. हम सिर्फ कारण हैं हमारी जो मुसीबतों का, है ना? तो कहने का मतलब we have to align ourselves in the nature. If we align ourselves in the nature, only then we can live happily. हम क्यों इतना पढ़ाई कर रहे हैं? Why are we educating ourselves so much? क्योंकि हमें एक अच्छी सी नौकरी मिले. Why we need a nice job? नौकरी क्यों चाहिए? ताकि हमें पैसा अच्छा मिले. हमें पैसा क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए क्योंकि हम अपने लिए लग्जरीज लग्जरीज का बंदोबस्त करें. लग्जरीज हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जब हमें लग्जरीज मिल जाते हैं हमारे जिंदगी एकदम सुकून सा सुख वाला जिंदगी हो जाता है. हमें क्यों सुख चाहिए? तभी हम you'll have that that level of satisfaction that you want to live a fulfillment, satisfaction fulfilled life, but you can live a fulfilled life right now, isn't it? इसके लिए क्यों आप इतने साल पढ़ाई कर इतने साल काम करके हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं. हम लोग जिंदगी भर काम करते जा रहे हैं, लेकिन हम सुखी नहीं है बिल्कुल. हम ना पढ़ते समय सुखी हैं, ना काम करते समय सुखी हैं, ना रिटायरमेंट होने के बाद सुखी हैं. So we are all trapped in this kind of a thought process कि हमको सुख जीना है. बस ये पसंद करते हैं कि हमें सुखी जीवन चाहिए, लेकिन हम सुखी जीवन जी नहीं रहे हैं. हम सिर्फ जिंदा हैं, लेकिन हम जीवित हैं, जिंदा हैं, लेकिन जी नहीं रहे हैं. बिल्कुल जी नहीं रहे हैं. हम लोग जिंदा हैं ये सब काम करके, है ना? So बात यह है कि once we align ourselves with the nature, we'll have a peaceful, fulfilled life. No, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आप घर छोड़कर ऐसे जगहों पर आ जाइए. I'm not saying that, but थोड़ा सा, you cannot change everything in our lives, right? थोड़ा सा एक परिवर्तन ले आ सकते हैं, छोटा सा, and from there step by step एक परिवर्तन ले आ सकते हैं, ताकि हम प्रकृति के साथ जुड़ जाएं. We can align ourselves with the nature, ताकि we can design our own lives in such a way that we start living our life in the present in fulfillment, है ना? So इसमें we have these bioenzymes taking the most important part, because ये जो chemicals हम लोग use करते हैं in our daily life, जैसे कि साबुन और शैम्पू, ये 3 चीज करता है. पहला एक चीज करता है, 30 सेकंड में केमिकल को अपने खून में उतार देता है, ब्लड वेसल में उतार देता है. 30 सेकंड लेता है. अब देखिए हम लोग कितने देर नहाते हैं बाथरूम में चले जाकर. तो कोई 5 मिनट नहाता है, तो कोई 10 मिनट, तो कोई 20 मिनट नहाता है, और तो कोई 45 मिनट नहा के आते हैं बाहर, है ना? ठीक है, हम लोग साबुन लगाते हैं अपने शरीर पर. ठीक है, सब कुछ प्राण शक्ति है. ठीक है, जो हमें जीवित रखती है. प्राण शक्ति सिर्फ इट इज जस्ट एक में 5 में 1 भाग प्राण शक्ति है. यानी कि फूड, द फूड व्हाट वी टेक इज जस्ट 5 में 1 भाग. बाकी का कैसा है? whatever you see is a reflection of light, right? So reflection of light will get inside your eyes, आंखों के जरिए अंदर जाकर प्राण में बदल जाते हैं. जो भी आप सांस लेते हैं नाक के जरिए अपने शरीर के अंदर चला जाता है और प्राण में बदल जाता है. जो भी हम खाते हैं मुंह के जरिए इट गोज इनसाइड और प्राण में बदल जाता है. जो भी हम सुनते हैं ध्वनि कान के जरिए अंदर जाता है और प्राण में बदल जाता है, हमको जीवित रखता है. ठीक है, और हमारे शरीर में ये जो स्किन है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है शरीर में, और ये भी सांस लेता है, ये भी खाना खाता है, और ये भी फील करता है. इसके जरिए भी लाइट अंदर चला जाता है, पानी अंदर चला जाता है, खाना भी अंदर चला जाता है. इसके अंदर भी जाकर हमें प्राण शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, हमें जीवित रखता है. बस हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए बस सिर्फ खाने के बारे में सोचते हैं. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, जो हमें जीवित रखते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, महापुरुष ऐसे हैं, जो कई सालों से खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, लेकिन जीवित रहते हैं.
You would have come across people like that, right? हिमालय में some people are still there, साधु लोग अभी भी जिंदा हैं, जिस्म पर कपड़े भी नहीं पहनते हैं, है ना? आर्मी वाले उसकी वीडियोस भी बनाकर व्हाट्सएप में फॉरवर्डिंग बहुत किया हुआ है ना? कपड़े पर सॉरी शरीर पर बिल्कुल कपड़े नहीं है, बस ऐसे हैं, दे आर अलाइव। उनको क्या चीज जिंदा रखता है? ऑल दीज एलिमेंट्स, फूड इज जस्ट 1/5 ऑफ व्हाट कीप्स अस अलाइव, व्हाट कीप्स अस गोइंग, है ना? सो एंड एक और एग्जाम्पल अपने घर में एक एग्जाम्पल देता हूँ। कभी औरतें जब महिलाएं जब खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाकर ये बात सोचते हुए बनाते हैं कि ये खाना अच्छा बनना है क्योंकि मेरा पति इसको खाते हैं, माय हस्बैंड इज गोइंग टू ईट दिस, माय चिल्ड्रन आर गोइंग टू ईट दिस, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे हस्बैंड खाएंगे, और इट हैज टू बी वेरी टेस्टी एंड इट शुड बी वेरी नाइस। सो जब बनाते हैं उनको, दे जस्ट सर्व इट, एंड बच्चे और हस्बैंड खाना शुरू कर देते हैं। जब शुरू कर देते हैं, ये पूछते हैं, मम्मी आपने आप भी आओ, आप भी खा लो। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो, ठीक है। जब पति खाते हैं तो बोलते हैं, अरे आओ आओ भी, तुम भी खा लो, कुछ तो खा लो, क्यों ऐसे देखते रहे हो, जस्ट ईट इट। तो वाइफ्स बोलते हैं, महिला बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। तो हम लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने झूठ बोली है कि भूख नहीं है ना? लेकिन उन्होंने सच बोला है कि भूख नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने खाना बनाया तो उन्होंने सब्जियों को देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सब्जियों को देखा। जब खाना बनाते थे तो उसका जो खाने का जो महक है, सांस नाक के जरिए अंदर चला गया, कन्वर्टेड इनटू प्राण शक्ति, है ना? और खाना अच्छा बना या नहीं, उसको चक्कर देखा, चला गया प्राण शक्ति, उसको यू हैव टच्ड इट, हाथ के जरिए इट हैज गॉन, राइट? जब बनता है, उबलता है कुछ, सुनाई दिया प्राण शक्ति, है ना? तो इसके वजह से, ये एलिमेंट्स की वजह से उनके शरीर में जितना भी रिक्वायरमेंट है, जितना भी पोशाक है, वो उनको मिल गई, ठीक है। उनको भूख नहीं लगेगी, बस आप खाइएगा, आपकी भूख मिट जाएगी, उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज एन एग्जाम्पल, हर घर में होता है, यू शुड हैव ऑब्जर्व्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल इन एवरी हाउस, है ना? तो दिस इज हाउ इट इज। सो वी हैव टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग आवर बॉडी नेचुरली, we have to align ourselves with the nature, then we'll get into the state of awareness। हम जब इतने अवेयर हो जाएंगे अपने शरीर का, अपनी बॉडी का, हमें बस कुछ नहीं चाहिए होता है, बस हम सिर्फ खाना स्वाद के लिए खा लेते हैं, बस टू सेलिब्रेट ओनली वी विल ईट फूड, राइट? I heard something, sorry, I'm sorry, I can't hear you, आपने कुछ बोला, I think म्यूट पर है, इसीलिए मे बी दैट माइट बी द रीजन। सो कहने का मतलब एवरीथिंग इज प्राण शक्ति। सो ये बायो एंजाइम में भी प्राण शक्ति है, बायो एंजाइम में भी जान है, देयर इज लाइफ इन बायो एंजाइम, राइट? सो कल से मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कल से आप साबुन से साबुन का इस्तेमाल ना करें, कल से आप शैम्पू को इस्तेमाल ना करें, कल से आप जो भी आपके बर्तन वाले डिटर्जेंट हैं, डिश वॉशर, उसका इस्तेमाल ना करें, कपड़े धोने का लॉन्ड्री डिटर्जेंट वो भी इस्तेमाल ना करें, फ्लोर क्लीनर इस्तेमाल ना करें, टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल ना करें। कल से आप सब जितने भी आज इस मीटिंग में हैं, कल से आप सिर्फ पानी का उपयोग करें, सिर्फ पानी से नहाइएगा, सिर्फ पानी से अपने बाल धो लीजिएगा, सिर्फ पानी से अपना कपड़े धो लीजिएगा, सिर्फ पानी से बर्तन धो लीजिएगा, सिर्फ पानी से टॉयलेट, बाथरूम, फ्लोर को साफ कर दीजिएगा, सिर्फ पानी से अपनी कार और बाइक का वॉश कर दीजिएगा। क्या आप ये सब मानने के लिए तैयार हैं? सिर्फ पानी से आप धो सकते हैं? कैन यू अग्री? यू विल नॉट बी एबल टू अग्री, इजंट इट? कहीं तो बस एक थॉट है कि यार पानी इस्तेमाल करेंगे तो मैल कैसा जाएगा, दाग कैसा जाएगा, है ना?
बात यह है कि मैल यहाँ पर होती है, यहाँ पर नहीं। हम मिट्टी से बने हैं, वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। जो भी अपने कपड़े पर लगता है वो सब मिट्टी के दाग हैं, बस सिर्फ मिट्टी है। उसको हम लोग वी कैन कीप इट विथ लॉट ऑफ प्राइड। हम मिट्टी से बने हैं ना, हमारे शरीर पर मिट्टी है, वी कैन स्पोर्ट दैट विथ लॉट ऑफ प्राइड। नहीं, हमको वो प्राइड नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू रिमूव दैट थिंग, सिर्फ पानी से धो लेंगे तो काफी है, चला जाएगा। आप कोई भी टेक्सटाइल इंजीनियर से पूछ लीजिएगा, वो कोई भी फैब्रिक्स और टेक्सटाइल मिल्स में जो काम करते हैं उनसे आप बात कर लीजिएगा। जो भी स्टेन्स है, तुरंत अगर आप पानी में उसको धो लें तो चला जाता है। टेक्सटाइल में सिर्फ पानी से यू कैन धो सकते हैं इजीली, इफ द फैब्रिक इज द नेचुरल फैब्रिक, राइट। लेकिन हम लोग तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जीन्स का इस्तेमाल करते हैं, 100% कॉटन करके लिखा रहता है, लेकिन 100% कॉटन नहीं होता है, पॉलीफाइबर सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल। तो डेफिनेटली इट विल नॉट गिव अस एनी हैप्पीनेस, राइट। सो लेकिन पानी से कैसा ये काम कर सकते हैं? सो कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वज सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया। सुबह उठते एक लोटा लिया और ऐसे जगहों में चलते बने, वहां पर फ्रेश किया, तालाब के पास या नदी के किनारे फ्रेश किया। उसी के पानी को जो है वही पानी मुंह में लिया और दांतों को साफ किया और थूक दिया। उसी पानी को मिट्टी के घड़ों में भरकर घर ले आए, उसी में खाना बनाया, उसी पानी में बना हुआ खाने को खा लिया, राइट। और वही पानी पी लिया। उसी पानी में अपने बर्तन धो लिए, कपड़े भी धो लिया, है ना, तालाब किनारे, नदी किनारे, है ना। उसी पानी में अपने बैल को भी धो लिया, बैलगाड़ी को भी धो लिया। तो उनके जमाने में हेयर वॉश से लेकर कार वॉश, उनके जमाने की कार, बैल और बैलगाड़ी, उनके जमाने की बैलगाड़ी भी उसी तालाब के पानी में या नदी के पानी में धो लिया। आज मेरा सवाल यह है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं आज? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रदूषित हो गया है, पोल्यूटेड। और किस रीजन से प्रदूषित हो गया है? व्हाट इज द रीजन इट हैज गॉट पोल्यूटेड? हम ना, हमारे घरों में हम लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ड्री डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर का सब इस्तेमाल करते हैं। पूरा सीवेज में जाकर तालाब में मिल जाता है, नदी में मिल जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और हम लोग कह देते हैं कि यार ये कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, म्युनिसिपालिटी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, तो तालाब तो बिगड़ गया है, ये तो पोल्यूटेड हो गया है। क्या यार, लोग भी ना और घर जाते हैं एकदम नहा लेते हैं। पिछले साल जून 8 को नारे लगाए थे ना, वर्ल्ड एनवायरमेंटल, नॉट जून 5 आई थिंक, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सेव द लेक्स, सेव द एनवायरमेंट, प्लांट ट्रीज, सेव द रिवर्स, रैली फॉर रिवर्स, ये सब करते हैं। सिर्फ फेसबुक पे, यूट्यूब पे अच्छे लगते हैं ये सब बातें, है ना, बहुत अच्छे सुनने के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं ये सब। नाटक बाहर करने के बाद हम लोग वापस घर आते हैं, वाह आज तो मैंने बाहर बहुत जोर जोर से नारे लगाया, चलो अभी मुझे फ्रेश अप होनी है। वापस शैम्पू लगा के अपने आप को धो लिया, सो ये जानते हैं हम लोग केमिकल्स खराब हैं, केमिकल्स की वजह से वाटर बॉडीज नष्ट हो रहे हैं, प्रकृति नष्ट हो रहा है। ये जानते हुए हम फिर केमिकल्स यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज हम लोग आदत से मजबूर हो गए, सिर्फ पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जीवन विद्या के डॉक्टर ए नागराज जी का कहना है, अगर आप पानी को समझो तो काफी है। पानी बहुत सारी चीज कर सकता है, ठीक है। पानी का मतलब इंस्टेड ऑफ chemicals you can use just plain water, like our ancestors, है ना। We have to understand how was water made, what is made, water is in liquid form, है ना, liquid state में है। It is made up of two gases, hydrogen and oxygen, right, two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen। ये दोनों gases मिल गए और water बन गया, है ना। हाइड्रोजन, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? जलता रहता है। ऑक्सीजन क्या है? उसकी प्रॉपर्टी जलाता रहता है, जलने में मदद करते रहता है, ठीक है। एक जलने वाला और एक जलाने वाला दोनों मिलकर बन गया बुझाने वाला। और ये बुझाने वाला जो है सफाई का काम करता है,
अगर आप पानी अपने शरीर के अंदर डाल दें तो शरीर के अंदर सफाई का काम करता है। अगर पानी अगर आप शरीर के ऊपर डालेंगे तो शरीर के ऊपर सफाई का काम कर देता है। तो पानी का जो कैरेक्टर है सफाई करने का कैरेक्टर है। अगर पानी का कैरेक्टर सफाई करने लायक नहीं है तो आप सिर्फ साबुन लगाकर बाहर आकर कपड़े पहन के बाहर चले जा सकते हैं। आप सिर्फ शैम्पू लगाकर पोंछ कर बाहर आकर आप बाहर चले जा सकते हैं। आप सिर्फ कपड़ों को साबुन लगाकर सुखाकर आप कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन आप वैसे नहीं करते हैं। साबुन लगाते भी हैं, उसको पानी में भी धो लेते हैं ना, रिंसिंग करते हैं। तो धुलाई किसने किया? साबुन ने किया या पानी? पानी ने किया, राइट? सो हम पानी को पहले पहचान लेना चाहिए। सो वाटर इज मोर देन सफिशिएंट। आज के दिन आई डोंट इवन यूज बायोएंजाइम्स फॉर माय बॉडी और हेयर और माय क्लोथ्स। आई डोंट यूज बायोएंजाइम्स। सिर्फ पानी को आप जान लो तो सिर्फ पानी काफी है, ठीक है, राइट? बट वी नीड अ रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट, एक साथ उसको छोड़ के नहीं आ सकते। वी नीड सम natural replacement from the chemical. So we will, in that case, we present you these as natural replacement from your chemicals. 100% natural replacement, from these chemicals. So let's talk about bioenzyme. Bioenzymes are 100% natural cleaners which are made up of fruit, vegetable, flower or leaf, waste, and you can batch it in 90 days. इसकी जो प्रक्रिया है किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। जैसा दूध दही बन जाता है, फर्मेंटेशन किण्वन प्रक्रिया में बन जाता है, सेम वे इसका भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है। सो देयर इज एन आर्ट ऑफ फर्मेंटेशन, art of converting citrus peels. You allow it to ferment for 90 days. 90 दिन की प्रक्रिया, 90 दिन की प्रक्रिया है जो कि आप दो में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है 30 डेज एंड एक है 60 डेज, 30 दिन की प्रक्रिया और 60 दिन की प्रक्रिया, ठीक है। तो बायोएंजाइम बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा? एक चौड़ा मुंह वाला एक एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर। ओके, सो प्लास्टिक कंटेनर की बात कहूंगा तो आपके माइंड में एक बेल रिंग होगी। ये बंदा ने इतनी जोर से इतनी देर से प्रकृति की बात कर रहा है और प्लास्टिक की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए, प्लास्टिक हमारी प्रकृति में बहुत आसानी से मिल जाती है, नंबर 1। दूसरी बात यह है, विदाउट प्लास्टिक वी वुड हैव बीन एक्सटिंक्ट, है ना। ह्यूमन रेस तो एक्सटिंक्ट हुआ होता है, बट ये बात हम लोग मान नहीं सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट। नंबर 1, प्लास्टिक प्रकृति में ऐसे कैसे मिल गई? जैसे आप वॉकिंग जाते हैं, व्हेन यू गो फॉर अ वॉक, मिल गया प्लास्टिक, राइट? सो प्लास्टिक प्रकृति में बहुत आसानी से पाए जाते हैं, नंबर 1। सो यूज प्लास्टिक, रीयूज दैट प्लास्टिक, ओके। नंबर 2, अगर प्लास्टिक ना होता, अगर ये प्लास्टिक्स नहीं होते तो we would have been extinct. Why we would have been extinct? Because we have been using cars. We have started establishing industries जो कि क्रूड ऑयल पर चलता है ना। हमें गाड़ियां चलानी है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, ये सब जरूरत है। तो ये सब कहाँ से है? क्रूड ऑयल से आया। जब क्रूड ऑयल को आप रिफाइन करते हैं तो बाई प्रोडक्ट क्या निकला? प्लास्टिक निकला। उससे आप वैसलीन बनाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं, है ना। उसमें आप इंजन ऑयल सब बनाते हैं, राइट। उसमें आप ये प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। अगर ये नहीं बनाया तो आप इसको समंदर में डाल देते हैं। अब समंदर में डाल देते हैं तो क्या होता है? जैसे बंगाल के आसपास एक ब्लैक जोन, डेड जोन क्रिएट हुआ है, वैसे डेड जोन क्रिएट होते हैं। बहुत सारे डेड जोन हैं, ऐसे डेड जोन क्रिएट हो जाएगा और डेड जोन स्प्रेड होकर पूरी एक्वाटिक लाइफ नष्ट हो जाता है। एंड द डे व्हेन द कंप्लीट एक्वाटिक लाइफ नष्ट हो जाता है, उसी दिन लैंड पर जो भी स्पीशीज हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, बिकॉज वी आर सो मच interdependent on aquatic life, isn't it? By the way, if you Google and see the dead zone near Bay of Bengal, you'll know to what extent have we destroyed the earth. वहां पर कोई मछली नहीं होती है, there is absolutely no life form. I just got to know some time ago. I think अनुराधा जी ने मुझे ये बात बताया है, dead zone के बारे में. I'm not sure. I think she only told me. Right. So to tell you, we have to go through a naturalistic way of life. So take a plastic container, disposable plastic
will cause issues. If you reuse the plastic, it will not cause any issues. So take a reusable plastic container, air tight container, जिसका जो मुंह जो है चौड़ा होना चाहिए. जैसे कि हमारे दुकानों में चॉकलेट के जो डिब्बे होते हैं वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो बड़े बड़े ड्रम्स आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन मेक यूज ऑफ दैट एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर. ठीक है, ये उसका एक फॉर्मूला है 15:10:3:1. ठीक है, 15:10:3:1. This is the formula. 15 denotes the ratio of the plastic container. 10 ratio denotes the liquid in the plastic container, which is water. 3 ratio is the peels, the kitchen waste, the kitchen garbage. And 1 ratio is your sugar. जब मैं शुगर की बात करता हूँ, जब मैं शक्कर बोलता हूँ, शक्कर का मतलब गुड़, गुड़ का मतलब शक्कर, शक्कर का मतलब गुड़, जो हमारे घरों में मिलता है, यू नो, जो सफेद है, जो पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, उसको आप शक्कर मत कहिएगा. डोंट कॉल इट शुगर, यू कैन कॉल इट स्लो पॉइजन. इट इज नॉट शुगर, इट कैन नॉट गिव यू एनर्जी, इट्स नॉट गुड शुगर. जो हम फल खाते हैं, इट कंटेन्स गुड शुगर, इट इज इंस्टेंटेनियस एनर्जी. जो अपने घर में है व्हाइट शुगर, इट इज पॉइजन, इट्स स्लो पॉइजन. वो हमें मार देता है, राइट? इट विल नॉट गिव अस गुड एनर्जी. सो sugar means jaggery. Whenever I say sugar, it is jaggery. What is 15:10:3:1? Okay, 15:10:3:1 is a ratio in which you are making your bioenzyme. Assuming this is your airtight container, if this bottle is your airtight right? So sorry, I'm hearing some noises. Hello. Okay, sorry. If this is a 15 ratio, okay, then water in that will be 10 ratio. For example, 1 लीटर की बॉटल में इसको आप 15 रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 10 भाग is 600 ml, right? If 1 liter bottle is 15 ratio, then the 10 ratio is 600 ml, 600 मिलीलीटर पानी. 1 लीटर का डिब्बा ले लेंगे, उस 1 लीटर डिब्बे में आप 600 मिलीलीटर पानी डालेंगे. ठीक है, सो दैट इज 15:10 रेशियो. और 180 ग्राम आप छिलके डालेंगे. कौन से छिलके? सिट्रस वाले छिलके, जैसे कि मौसम्बी, अनानास, नींबू और संतरा, ऐसे वाले छिलके आप ज्यादातर इस्तेमाल कीजिए. अपने किचन के छिलके भी यूज कर सकते हैं, 30% यूज कीजिए, बाकी के 70% आप सिट्रस के यूज कीजिएगा. यू मेक यूज ऑफ सिट्रस बिकॉज सिट्रस विल गिव यू अ वेरी गुड aroma smell, right? So 15:10:3:1 is nothing but 15 ratio container, 10 ratio water, 3 ratio fruit peels and 1 ratio jaggery, right? तो 1 लीटर कंटेनर में आप 600 मिलीलीटर पानी डालेंगे. इसको अगर आप 35 लीटर्स के ड्रम में डालना है तो इंटू 35 कीजिए, राइट? द कैलकुलेशन इज 600 into 35 is your water content in 35 liter container, because 35 is your 15 ratio, right? उसमें 10 ratio डालना है तो 35 into 600 ml, so that will be your water. And 35 into 180 grams, 1 लीटर में 180 ग्राम डाल रहे हैं ना छिलके. so अगर 35 लीटर बैरल में डालना है so 35 into 180, so that will give you your peel ratio, okay? And 60 grams jaggery, 60 ग्राम गुड़. So which means 35 into 60 will give you the jaggery ratio, which means very simple. 10 जो भी water ratio ले रहे हो उसका 1 गुना 1 ratio is your jaggery. That's all, very simple. इसको आप measure में अगर आप convert करेंगे, अगर digital scale नहीं है, if you are not able to measure by volume or by weight, I'll tell you, अगर इस 1 लीटर कंटेनर में 15 कप पानी का कैपेसिटी है तो इसमें आप 10 कप पानी भर सकते हैं. ठीक है, 3 कप का छिलके इसमें भर सकते हैं और 1 कप गुड़.
done, more than sufficient. So that is your 15:10:3:1. ठीक है. So ये आप कोई भी सीक्वेंस में डाल सकते हैं. पानी डालकर, छिलके डालकर गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो गुड़ डालकर छिलका डालकर पानी डाल सकते हैं, नहीं तो छिलका डालकर गुड़ डालकर पानी डाल सकते हैं. Whatever sequence you do it, fermentation शुरुआत हो जाती है. fermentation की शुरुआत हो जाती है. तो how it starts, I'll show you. जब आप ये सीक्वेंस में आप रॉ मटेरियल्स डाल देते हैं, so when you put these raw materials, so ये जो छिलकों में बैक्टीरिया है, okay, they have to survive, okay, so उनके लिए खाना चाहिए. so the खाना is nothing but गुड़. so इसमें जो गुड़ है उसको खा के अपना प्रोपगेशन करता है. it will start reproducing. ठीक है. so reproduce होकर अपनी संख्या बढ़ाता है. it will increase its number, right? so this happens in first 30 days. so first 30 days में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है वो गुड़ खाकर उसको हजम कर उसका मल मूत्र ये पानी में डाल देता है. बैक्टीरिया अपना मल मूत्र ये पानी में डाल देता है. ये मल मूत्र यीस्ट में बदल जाता है और ये यीस्ट जो है, ये द्रव, ये जो मीठा पानी है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है पहले 30 दिन में. कैसे कन्वर्ट करता है? एकदम अस्थिर स्थिति में कन्वर्ट कर देता है. so it will start converting. when it starts converting into that unstable state, तब ये मीठा पानी में गैसेस शुरू हो जाएंगे. so ये गैसेस को आप हर रोज ओपन करके रिलीज कर दीजिएगा. ओपन, रिलीज इट एंड देन क्लोज. अगर आप चौड़ा मुंह वाला कंटेनर इस्तेमाल करेंगे बायोएंजाइम्स के लिए, तो एक दिन में एक बार ओपन करेंगे तो काफी है. बस 1 या 2 मिनट के लिए ओपन करेंगे तो काफी है, राइट? ओपन एंड क्लोज फॉर 1 और 2 मिनट. एक बार ओपन करेंगे तो काफी है अगर मुंह चौड़ा है. अगर आप ऐसे वाले बोतल में बनाएंगे तो आपको एक दिन में लगभग 15 नहीं तो 20 बार आपको इसको ओपन और क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉटल नेक्स, नैरो नेक्स विल हैव मोर प्रेशर. सो बहुत जल्दी बाहर आ जाता है. तो कभी ऐसा होता है कि ये फटकर बाहर पूरा पिचकारी मार देता है. so it is always better you use a wide mouth bottle where you will be able to contain these gases will be in control. ठीक है. so 90 दिन की प्रक्रिया, you will have to keep the bottle closed in an airtight position. if you just keep it closed, it's more than sufficient. every day open it and close, done. so पहली 30 दिन हर रोज ओपन करेंगे तो अंदर की जो गैसेस हैं बाहर आ जाता है. अंदर का हवा बाहर आ गया, बाहर का हवा अंदर चला गया, राइट? सो पहला 30 दिन इट इज लाइक दिस. सो पहले 30 दिन में क्या होता है, ये जो यीस्ट है, ये जो मीठा पानी है, उसका तत्व कन्वर्ट कर देता है, उसको बदल देता है एकदम अस्थिर स्थिति में. और ये जो अस्थिर स्थिति में whatever this liquid is there in this unstable state, इसको अल्कोहल कह देते हैं, शराब बन जाता है फर्स्ट 30 डेज में, जो कि अस्थिर स्थिति में, राइट? तो इसीलिए देखिए जो भी शराब पीते हैं वो हमेशा अस्थिर स्थिति में रहते हैं, राइट? तो ये पहला 30 दिन में होता है, राइट? नेक्स्ट 60 डेज आपको ओपन एंड क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू हैव टू कीप इट एयर टाइट. ऐसे 30 दिन के बाद उसको ऐसे ही रख दीजिएगा, बस कीप इट इन out away from sunlight. so when you keep it away from sunlight, in the next 60 days, ये जो अस्थिर स्थिति में जो अल्कोहल है, शराब है, ये बैक्टीरिया जो है इसमें, उसको वो तोड़ देता है. it will break down the complex sugar called alcohol and bring the solution into a highly stabilized state. so ये जो बैक्टीरिया है, ये इस द्रव को हाईली अस्थिर स्थिति से उसको एकदम स्थिर स्थिति में लेके आकर पहुंचा देता है. तो ये स्थिर स्थिति में the thing which is there in highly stable state is nothing but vinegar, is nothing but bioenzyme, is nothing but your acetic acid. so 90 दिन की प्रक्रिया, पहला 30 दिन open and close, it converts into alcohol. after that you keep it airtight, leave it like that. the process of fermentation continues and continue होकर ये acetic acid में बदल जाता है. जब ये एसिटिक एसिड में बदल जाता है तो इसका जो pH का मात्रा है वो है
2.4 टू 4.8 के बीचों बीच होता है। कोई भी बैक्टीरिया 5 pH के अंदर सर्वाइव बिल्कुल नहीं होता है। And when you're using more of citrus peels and when you're making bioenzymes, always you will see your pH will range between 3.3 to 3.5 या 3.6। इससे ना ज्यादा होता है ना कम होता है, बस इसके ही बीच में pH लगी रहता है, राइट। फर्स्ट 60 डेज, फर्स्ट 30 डेज कीप इट इन शेड, नेक्स्ट 60 डेज ऑल्सो कीप इट इन शेड। घर में रख लीजिएगा ओपन एंड क्लोज, नेक्स्ट 60 डेज उसको ऐसे ही रख दीजिएगा। In 90 days, your bioenzyme is ready. First time when you make your bioenzyme, it will take 90 days. पहली बार जब आप बनाएंगे तो 90 दिन लगेगा। दूसरी बार जब आप बनाएंगे तो इसकी जो प्रक्रिया है एकदम हाफ हो जाएगा। How? All you have to do is to again take another container, इसमें पानी, छिलके और गुड़ डाल दीजिएगा, whatever रेशियो में, रिक्वायर्ड रेशियो में। डालने के बाद पहले वाला बायोएंजाइम में थोड़ा सा बायोएंजाइम लेकर उसका जामन डाल दीजिएगा। यू नो, जैसा आप दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो दूध में दही का जामन डालते हैं, प्रीवियस दूध दही वाला जामन। द सेम वे you have to add the culture from the previously made bioenzyme into it and close it. So the process becomes in half, process time reduces by half. So 30 days आपको open close करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 15 दिन करेंगे तो काफी है, ठीक है। 60 डेज आपको उसको एकदम ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 30 days is more than sufficient. So 15 plus 30 is equal to 45 days में आपका बायोएंजाइम बन गया। First time 90 days, from second time onwards it is always 45 days. Okay, so 90 दिन की प्रक्रिया। 90 दिन के बाद आप इसको एक छन्नी में डालकर उसको छान लीजिएगा, नहीं तो एक बाल्टी में कपड़ा डाल दीजिएगा और कपड़े में उसको इन्वर्ट कर दीजिएगा और कपड़े को उठा दीजिएगा, तो कपड़े में छिलका रह जाता है और पानी बाल्टी में, और बाल्टी में जो निकल आता है पानी उसको आप ऐसे बॉटल्स में, एयरटाइट बॉटल्स में रखकर उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज योर क्लियर बायोएंजाइम, ठीक है, जो बाल्टी में आया है, जो लिक्विड है, ठीक है। और जो कपड़े में छिलका बच जाता है उसको आप थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छी तरीके से पीस कर आप उसका ऐसा वाले कंटेनर में, एक बॉटल में आप डाल के रख लीजिएगा। ओके, सेव इट इन अ बॉटल, प्लास्टिक एयरटाइट बॉटल। सो दिस बिकम्स योर क्लियर एंजाइम, ठीक है, और दिस बिकम्स योर पल्पी एंजाइम। ये गाढ़ा है क्योंकि ये थिक है, ये गाढ़ा नहीं है, एकदम पतला है, ये पानी है, तो दिस इज योर क्लियर एंजाइम। क्लियर एंजाइम को आप यू कैन यूज इट एज अ फ्लोर क्लीनर, और पल्पी एंजाइम को आप टॉयलेट क्लीनर की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज योर बेस प्रोडक्ट। नाउ इसको रखकर वी आर गोइंग टू सी वेयर ऑल वी आर गोइंग टू यूज इट। सो क्लियर एंजाइम यू कैन यूज इट एज अ फ्लोर क्लीनर। थोड़ा सा बकेट में पानी ले लीजिएगा, वाटर बकेट ऑफ वाटर, उसमें 25 मिलीलीटर क्लियर एंजाइम डाल दीजिएगा, पोछा पोछी कर लीजिएगा। आफ्टर डूइंग पोछा पोछी, ओके इट स्टार्टेड रेनिंग नाउ, सॉरी। सो आफ्टर डूइंग पोछा पोछी, रिमेनिंग वाटर आप बाथरूम धो ले सकते हैं, और भी पानी बचा तो आप पौधों में डाल सकते हैं। सो देखिए, पानी की उपयोगिता को हम बढ़ा रहे हैं, वी आर रीयूटिलाइजिंग द वाटर, वी आर इंक्रीजिंग द यूटिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। टॉयलेट क्लीनर को कैसे इस्तेमाल करेंगे? दिस इज योर टॉयलेट क्लीनर जो कि गाढ़ा है, मतलब छिलकों को आपने पानी थोड़ा सा छिलकों में डालकर आप उसको पीस लिया और एकदम गाढ़ा पेस्ट जैसा बना दिया। इसको आप टॉयलेट क्लीनर की तरह यूज कर सकते हैं। टॉयलेट में के कमोड में डाल दिया, ब्रश करके फ्लश कीजिएगा, इट वर्क्स एज योर टॉयलेट क्लीनर। इट विल वर्क। ये जो थिक पल्प है, यानी कि जो गाढ़ा है, it is also useful for you as a descaler। अपने बाथरूम में जहां भी सॉल्ट स्केलिंग है, one second I have to get inside, just excuse me, sorry।
हेलो। Sorry, I just had to get inside. बारिश हो रही है. Okay. So you can start using as your toilet cleaner. Sorry, ये जो I was talking about thick pulp, right? Thick pulp. This thick pulp is जैसे कि salt scaling होती है अपने bathroom में. You can directly put the thick pulp, wait for some time and scrub it, or you can use a wet cloth and wipe it off. So ऐसा करेंगे तो the salt scaling भी चला जाएगा. And next what you can use it is, you can use it as your rust proof के लिए भी use कर सकते हैं. Rust proof के लिए कैसे use करेंगे आप? You will always use it like no. Sorry, you have a doubt? Sorry. Okay, so you can use it as a toilet cleaner, floor cleaner, okay, and a descaler, and in the same way you can use it as a deruster. जहाँ पर भी rust है, जैसे कि fixtures, your bathroom fixtures पे rust है, so you can put it on that fixtures, wait for some time, use a coconut fiber or a wet cloth and wipe it. Effortless cleaning हो जाएगा, तो rust भी चला जाएगा. Then you can use it as your dishwasher as well. So instead of using a normal dishwasher, you can make use of this particular थिक पल्प. इसको आप डायरेक्टली अपने बर्तनों को यू कैन मेक यूज ऑफ इट. ऑयल चला जाता है. इफ ऑयल नहीं गया, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मिक्स सम रीठा पाउडर इन दिस पर्टिकुलर थिक पल्प, और जो राख है उसको आप इसमें मिक्स कर सकते हैं in this particular thick pulp, and you can use it as your dishwasher, right? And you can also use it as your गैस स्टव और चिमनी के लिए क्लीन कर सकते हैं जहां पर ऑयल एंड ग्रीस होता है. You just have to apply this particular thick pulp, pulpy enzyme on that area, on the gas stove and on the chimney. Wait for about 15 minutes to half an hour. Take a wet cloth and wipe it off. It will be sparkling clean. You don't even have to put effort to scrub that oily greasy surface. It's very easy. मैं आपको ये भी एक वीडियो मैंने बनाई है. I'll share you that video also. कैसे हम लोग बायो एंजाइम को डिफरेंट एरियाज में हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपने किचन के टाइल्स को भी आप इसको लगा सकते हैं. यू कैन मेक यूज ऑफ दिस थिक पल्प, पुट इट ऑन योर किचन टाइल्स जहां पर भी ग्रीस है. म्यूट, सॉरी, somebody is muted me. Okay. So जहां पर भी there is tiles grease and oil, even salt scaling on the tiles, you can add this thick pulp in a small coconut fiber or normal whatever scrubber you're using. You can just apply it there and leave it for about 15 minutes, and then you can scrub it. Scrub करेंगे तो वो सब चला जाएगा. Then ये आप अपना सिंक, किचन का जो सिंक है उसको भी क्लीन कर सकते हैं. And trust me, you can use this as a declogger. जैसे सिंक एकदम ब्लॉक हो जाता है, पानी नहीं जाता है, ये आप डीक्लॉगर की तरह भी यूज कर सकते हैं. हर रोज अगर आप बर्तन इसमें धो लेंगे तो पाइप में ना वो कुछ रेसिड्यूज नहीं रहेंगे, ऑयल डिपॉजिट्स नहीं होंगे, एंड एवरी नाइट आफ्टर फिनिशिंग योर डिश वॉशिंग, एक कप में आप थिक पल्प ले लीजिएगा and drain it in your sink and go and sleep. Next morning you can add boiling hot water in the sink and it will release all the oil deposits in the pipe. So आपका किचन का सिंक क्लॉग नहीं होगा. And you can use it in your wash basin also. It is very effective. मैंने इस्तेमाल किया है. अगर आप ऐसा करने से नहीं जाता है, then you can make use of baking soda. आपको क्या करना है, एक कप थिक पल्प डाल दीजिएगा और बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा, राइट? थिक पल्प डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिए so that it can go and settle in the pipe, and then उस पे एक कप बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा overnight. Next morning put some light clear enzyme. ये वाला clear enzyme का मतलब ये जो पानी वाला enzyme है, थोड़ा सा डाल दीजिएगा, right? So it will start breaking the oil down, and then you can add some 1 or 2 liters of boiling hot water. एकदम blockade release हो जाएगा. And you can use it as your cleaner for cleaning your copper, brass utensils, silver articles. ये सब thick pulp को use कर सकते हैं, to clean all your brass and copper utensils. Then you can make use of it as a air purifier.
एक हाफ लीटर स्प्रे बोतल लिया, उसमें आप 50 ml क्लियर एंजाइम डाल दीजिएगा, ये वाला क्लियर एंजाइम डाल दीजिएगा, एंड 450 ml पानी भरकर उसको शेक कर दीजिएगा, अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा, एंड यूज इट एज अ स्प्रे बॉटल. दिस स्प्रे बॉटल you can use it as your home appliances cleaner. You can use it for spraying on your mirrors and clean them. Spray in the air so that your air is also purified, because इसमें जो होते हैं enzymes, it will kill the pathogens in the air. It can kill pathogens in your bathroom. You can test it also and see. अगर आपके घर के पास कोई microbiology lab है, थोड़ा खर्चा होगा, maybe they might charge like 5 to 10,000 rupees for one test. So you can test it and see how effective it is against pathogenic bacteria. ये सब बहुत सारे लोग टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद इसको यूज किया है. So we are not going to go ahead and reinvent the wheel. We are just making use of the wheel. That's it. So ये knowledge हमें दिया है डॉक्टर रुजुकॉन ने, और हम ये knowledge का प्रयोग करेंगे. You can make use of this to clean your tank, overhead tank. इसका रेशियो है 1:1000. 1:1000 is the ratio to clean your overhead tank. So overhead tank में जो पानी होता है, सिंटेक्स टैंक जो भी होता है अपना, so अगर 1000 लीटर का टैंक हो तो उसमें आप 1 लीटर का ये क्लियर वाला एंजाइम, जो पानी वाला एंजाइम है, उसको डाल दीजिएगा. जब डाल देंगे तो उसमें जो सॉल्ट का जो मात्रा है वो कम कर देगा, नंबर 1. नंबर 2, जो भी गंदगी है वो एकदम नीचे सेटल हो जाएगा, पानी एकदम साफ क्लियर हो जाएगा, नंबर 2. नंबर 3, पाइप के अंदर, इनसाइड द पाइप व्हाटएवर सॉल्ट डिपॉजिट, मिनरल डिपॉजिट, सॉल्ट स्केलिंग होता है, वो भी मार के बाहर आ जाता है, राइट. सो यू कैन मेक यूज ऑफ दैट एज योर ओवरहेड टैंक क्लीनर, अंडरग्राउंड टैंक क्लीनर. इट इज रियली गुड. घर में अगर you have pets, like बिल्ली, कुत्ता, you can use it as a pet wipe. कैसे? थोड़ा सा पानी लिया बकेट में, उसमें 2 ढक्कन क्लियर एंजाइम डाल दिया, अच्छी तरीके से मिला लिया, उसमें थोड़ा सा कपड़ा डालकर निचोड़कर अपनी पेट की सफाई कर सकते हैं. खास तौर से कुत्तों को, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस फॉर्म हो जाता है, कान में म्यूकस फॉर्म हो जाता है, ये सब एरियाज क्लीन कर सकते हैं. ये जो पॉज हैं, यहाँ पर भी म्यूकस फॉर्म होते हैं थोड़े ब्रीड्स को, यू कैन क्लीन दैट. हेयर टिक्स नहीं आएंगे उसके स्किन पे, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते हैं, हमेशा ऐसे 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 करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये कुत्ता है वैसे करता है, उसका स्वभाव है करके हम लोग ये मान लेते हैं, लेकिन वो बहुत कष्ट में होता है, वो टिक्स की वजह से. सो यू कैन पुट दिस इन वाटर, उसको नहला सकते हैं, वो टिक्स चले जाएंगे, जुएं चले जाते हैं, इट विल हेल्प द पेट्स. और लॉन्ड्री के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. लॉन्ड्री के लिए मैं कैसे करता हूँ, earlier I used to use bioenzyme for my laundry. Now I don't use, now I only use water. But previously जब मैं bioenzyme use करता था, I used to use it like this. आधा बकेट पानी लेता था और उसमें 50 मिलीलीटर क्लियर एंजाइम डाल दिया, कपड़ों को भिगो दिया ओवरनाइट, ओके, एंड उसी में I used to scrub, wash, उसी पानी में रिंस किया, उसी बकेट में निचोड़कर कपड़ों को सुखा दिया. बाकी जो पानी बचा हुआ है वो पानी में आई यूज्ड टू डू मॉपिंग करता था, राइट, बाथरूम साफ करता था और पौधों में भी डाल देता. सो यू कैन इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ वाटर, राइट. पानी को हम अगले पीढ़ी को जो देते हैं ना, सूद सहित ऐसे दे सकते हैं. वी कैन नॉट क्रिएट वाटर, ओके, ऑल वी कैन डू इज टू जस्ट रिसाइकल. आज तक इंसान किसी चीज को क्रिएट नहीं किया है, चाहे वो एनर्जी हो, everything is energy, right? So man has never created energy, any form, चाहे वो electrical हो, mechanical हो या solar हो, he is never created. He's only created devices which can convert energy. Energy can neither be created nor destroyed, right? So जो energy already है उसको सिर्फ convert करना जानता है इंसान, बस उतना ही. पानी की वजह से वो हाइड्रो थर्मल एनर्जी कोयले से निकाल दिया, वो एनर्जी कन्वर्ट कर दिया, और हाइड्रो एनर्जी पानी से निकाल लिया, सोलर एनर्जी सूरज से निकाल दिया, विंड एनर्जी हवा से निकाल लिया.
So electrical energy को mechanical energy में convert कर दिया, mechanical को electrical energy में convert कर दिया. Man knows only to convert energy. He does not know to create energy. Okay. So let us make use of energy and ensure that we live a nice and hale and healthy life. So अगर आपको ये washing machine में use करना है, so what you can do is ये एक 100 ml washing machine में डाल दे सकते हैं अपने dispenser में. You can run your clothes, and when you run your clothes, run only in rinse and spin option. Don't use pre-wash, soak, wash, rinse and spin option. ये 5 options use करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ 2 option use कीजिए, rinse and spin. Done. पानी कम खर्च होगा और ईंधन भी, एनर्जी भी, फ्यूल भी बहुत कम खर्च होगा, राइट? ऊर्जा भी बहुत कम खर्च होगा. So you in a way you are trying to save the clear enzyme. Washing machine में you have to always put clear enzyme. So always ensure that you put clear enzyme in the washing machine. Don't put pulpy enzyme. Okay, it might clog. क्योंकि इसमें अगर आप ठीक तरीके से नहीं पीसेंगे, so it might clog also, right? So yeah, I have not finished about the washing machine. So देखिए, when you use it in washing machine for washing clothes, मैल चला जाएगा. अगर नहीं जाएगा, so you have to make use of another liquid called as multi-purpose soap nut liquid. ये कैसे बनाएंगे मैं नेक्स्ट में आपको बताता हूँ. नहीं, अगर आपको ये सब लिक्विड नहीं बनाना है, आपको अपना पुराना वाला डिटर्जेंट यूज करना है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ द ओल्ड डिटर्जेंट, राइट? जैसे कि आप घर में यूज करते हो पाउडर्ड वाला डिटर्जेंट या लिक्विड वाला डिटर्जेंट, whatever you want to use, you can use it. But उसमें 50 मिलीलीटर ये एंजाइम डाल दीजिए बस. It will neutralize the harmful effects from that particular detergent. डॉक्टर रुजुकॉन पुम्पावोंग के स्टूडेंट्स आज भी यूज कर रहे हैं. मलेशिया में भी है उनके स्टूडेंट्स. They are using chemicals for washing their clothes, but they are adding this as a neutralizer. सुनाई दे रहा है आपको? Sorry, I'm listening to some other thing. Sorry. Okay, so this is helpful as a neutralizer. मैंने छत्तीसगढ़ में एक जगह रायपुर नाम का एक शहर में 2 हफ्ता रहा. So वहां पर एक कंपनी है, The Laundry Bag. So वहां पर we have done some testing on textiles, on fabrics basically. Different fabrics पर टेस्टिंग की है, and we have tested bioenzymes against different chemicals. Normally जो हम chemicals यूज करते हैं घर में वो अल्कलाइन होती है, और जो लॉन्ड्री कंपनीज में जो केमिकल्स यूज करते हैं वो एसिडिक हैं, बिल्कुल एसिडिक. उसका अगर आप पीएच नाप कर देखेंगे तो उसका पीएच का जो वैल्यू है 1 है. ओके सर, I'll tell you about drinking water. Let me finish it, otherwise I'm going to forget it. I remember about drinking water, sir. So I forgot. So रायपुर में we tested it against chemicals. बस हमने 10 ml डाला, ठीक है, एक 1 लीटर केमिकल बेस्ड डिटर्जेंट में, एंड वी टेस्टेड द पीएच. the pH was 7. न्यूट्रलाइज कर दिया. So they didn't have to buy another neutralizer to neutralize this particular chemical. So इतना अच्छा है bioenzyme. So you can go ahead and use your detergent, but if you add bioenzyme along with your detergent, it will neutralize the harmful effect of your detergent, right? I hope this recording will go on Facebook so that lakhs and lakhs of people should see. अगर आपको switch immediately नहीं कर सकते हैं, then you can get bioenzyme and you can add it along with your detergent. And if you don't want to make use of detergent, अगर आपका दृढ़ निश्चय है, that मुझे chemicals बिल्कुल use नहीं करना है, then ले लीजिए. I'll give you a recipe for multi-purpose soap nut detergent. Okay, where you are going to make use of Rita. Okay. For drinking water purification, also the same thing, 1:1000 ratio. Okay, it will purify. The salt content will get reduced. Okay, but I will tell you, the groundwater is not suitable for human consumption. The metals which are there, the hard metals which are there in the water, will not be, the minerals in the water, the groundwater, is not easily absorbed by the human body. There is no mineral absorption ratio for that kind of water what we drink in our daily basis. But if we want
minerals from our water, the best mineral water is rainwater. So save your rainwater and drink that water. Okay, and वो कितने भी न जाने कितने साल हो, rainwater will not get spoiled if you keep it stored in a airtight container in a dark place away from sunlight, right? So that water is really good. Or else eat your water like how I do. I eat my water in the form of fruits. Okay, आप फल खाएंगे तो आपको पानी मिल जाएगा, right? So this is the best water to drink. You know? So whenever I'm feeling thirsty, I grab a fruit and I eat a fruit. That is my water. And this is just those times, you know, when I'm taking a session online, ekdam sa, you know, it'll start hurting my throat because I'm pouring a lot of energy, because I'm so passionate about, you know, talking about a natural, chemical-free living and you know, medicine-free healing. Right now, that's about the water, sir. And regarding multi-purpose soap net enzyme, here is the recipe. I think there is not much light, and rain is subsided. Okay, I'll just move this a little outside. Okay. Okay, fine. I think you can see me now. सूर्यास्त का time है. So what I'm saying is multi-purpose soap nut detergent. इसके लिए आपको you need 2:1 ratio. Okay, so 2 ratio will be your clear enzyme, 2 ratio will be your water, and 1 ratio will be your रीठा, that is your soap nut. Okay, ये आप एक कंटेनर में डालकर भिगो के रखें for 10 days. First thing, you have to take a example. You have to take a 5-liter airtight container, डिब्बा with a wide mouth. Okay, जो हम आटा सब रख के लॉक करके रखते हैं. Okay, ऐसा वाला एक डिब्बा. Okay, उसमें 2 लीटर पानी डाल दिया, 2 लीटर ये क्लियर वाला एंजाइम डाल दिया. ठीक है, और 1 किलो रीठा, right? 1 kg रीठा is what you will put in this. Okay, when you put like that, you have to soak it. When you put like that, it will start fermenting. Soak it for 10 days. Every day open and close, ताकि पूरा रीठा, you know, properly भीग जाए, right? After 10 or 15 days, एक कपड़ा लेकर उसमें छान के निकाल लीजिएगा. जब आप छान के निकालेंगे तो वो जो लिक्विड है, ठीक है, उसको आप एक बोतल में डालकर उसको एयर टाइट करके रख सकते हैं. ये लिक्विड आप शेक करके देखेंगे तो इसमें झाग नहीं है. इफ यू कैन सी दिस, देयर इज नो झाग. ठीक है, दिस इज योर सोप नट लिक्विड. ओके, इसको आप शेक करके देखेंगे तो इसमें झाग है, राइट? दिस इज योर सोप नट लिक्विड which has got jhag. This is your regular clear enzyme which does not have jhag, right? So this is your multi-purpose soap nut liquid. From hair wash to car wash, anything and everything can be cleaned. Okay, so you can make use of this for bike washing, you know, for as a bike wash, as a car wash, wherever you need you know, saponins, wherever you need foam, you can make use of it. Okay, I'll repeat it again. So to make this multi-purpose soap nut liquid detergent, you need 2:1 ratio. 2 भाग पानी, 2 भाग clear enzyme. Okay, right? 2 भाग clear enzyme. All right, और 1 भाग रीठा. मतलब एक 5 लीटर का डिब्बे में जो चौड़ा वाला मुंह है, उसमें आप 2 लीटर पानी डाल रहे हैं, 2 लीटर क्लियर एंजाइम डाल रहे हैं, ठीक है, और 1 किलो रीठा डालकर 15 दिन भिगो कर रखेंगे. रीठा doesn't have to be crushed. Use it as a whole pod. Don't waste your time and energy in breaking open the रीठा, separating the seeds. Just डाल दो रीठा वैसे, whole pods. Okay, you don't have to remove the seeds. Save your time, save your energy. Okay, डाल दीजिएगा. डालने के बाद 15 दिन भिगो कर रखिएगा. 15 दिन भिगो के रखने के बाद उसको एक कपड़े में छान के लीजिएगा. एकदम इसको निचोड़ कर निकाल दीजिएगा. जब आप उसको निचोड़ कर निकालेंगे तो झाग बहुत ज्यादा आएगा, राइट? सो व्हेन यू स्टोर, आप ऐसा स्टोर करेंगे.
एक 5 दिन के बाद झाग चला जाएगा और लिक्विड इतना रह जाएगा, तो बाकी का लिक्विड इसमें भर दीजिएगा। और ऑलवेज व्हेन यू स्टोर लिक्विड, स्टोर इट लाइक दिस, थोड़ा सा एयर गैप रखिएगा, एकदम भर के स्टोर मत कीजिएगा। ओके, स्टोर इट विथ लिटिल एयर गैप, सफिशिएंट एयर गैप, ठीक है। एंड दैट इज योर मल्टीपर्पज सोपनेट डिटर्जेंट। और बाकी का जो रीठा है उसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं, मतलब फिर से आप 2 लीटर पानी, 2 लीटर क्लियर एंजाइम डालकर भिगो सकते हैं। वैसे वही रीठा को, जो भीगा हुआ रीठा है, उसको 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 बार उसमें से आप मल्टीपर्पज सोपनेट डिटर्जेंट निकाल सकते हैं, राइट। एंड आफ्टर 4 टाइम्स उसमें पूरी जान निकल जाती है। जान निकलने के बाद व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन आराम से तब आप उसका बीज को सेपरेट कर सकते हैं। बीज को अगर आप अपने मोहल्ले में डालेंगे तो 10 साल में आपको मुफ्त में रीठा मिल जाएगी। और ये जो छिलका है, ओके, क्योंकि 10 साल लगेंगे रीठा को हार्वेस्ट करने में, राइट। तो रीठा का बीज निकाल देंगे और आप अपने मोहल्ले में उसको डाल देंगे तो 10 साल में मुफ्त रीठा मिल जाएगी। और ये जो बाकी का जो छिलका है रीठा का, उसको आप एक ग्राइंडर में पीसकर, उसको ग्राइंडर में पीसकर ये पल्पी एंजाइम के साथ मिला दे सकते हैं। तो ये बन गया आपका डिश वॉशर, जो कि झाग वाला डिश वॉशर है। अगर इसमें रीठा नहीं डालेंगे तो ये बिना झाग वाला डिश वॉशर बन गया। अगर इसमें रीठा का वो जो पेस्ट है वो डाल देंगे तो ये बन गया झाग वाला डिश वॉशर, ठीक है। अगर ये ऐसा कर सकते हैं, राइट, वेयर यू कैन सेपरेट द सीड्स, क्रश द रीठा, मेक इट इनटू अ पेस्ट एंड पुट इट इन योर थिक पेस्ट। ये एक मेथड है। द सेकंड मेथड है, यू डोंट हैव टू क्रश इट। रीठा जो बीज निकालने के बाद वो छिलके को डायरेक्टली आप एक प्लेट में सुखा दीजिएगा, सूख जाएगा। एकदम सूखने के बाद उसको मिक्सी में डालकर पीस दीजिएगा, पाउडर हो जाएगा। यू कैन मिक्स दैट पाउडर अगेन इन द थिक पल्प एंड यूज इट, that becomes your रीठा powder. You can mix it in your thick pulp and use it as your dishwasher. And बाकी का ये जो पानी है, this is your झाग वाला शैम्पू। For hair wash you can use it directly, you don't have to mix water. लेकिन ये गाढ़ा नहीं है, it is watery. अगर इसको गाढ़ा बनाना है तो क्या कीजिएगा, इक्वल अमाउंट में गोंद, खाने वाली जो गोंद है, जो बादाम गोंद है, आलमंड गम हो या जैंतम गम हो, जो भी गम हो, खाने वाली गोंद जो लड्डू बनाने के लिए यूज करते हैं, वो गोंद को पानी में नहीं, ये एंजाइम में भिगो दीजिएगा। 50 ग्राम गोंद 50 मिलीलीटर पानी में भिगोकर 24 आवर्स भिगो कर रख दीजिएगा। तो उसके बाद में वो नरम हो जाएगा, उसको मिक्सी ग्राइंडर में डालकर उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर दीजिएगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा, थिकनेस आ जाएगा। वो थिकनेस अगर आप नॉर्मल एंजाइम में डालेंगे तो ये हो गया आपका बिना झाग वाला शैम्पू। ओके, I'll repeat it again. See, you're taking a soap nut, okay, you're soaking it for 15 days in water and clear enzyme, ठीक है। भिगोने के बाद what you're doing is you are squeezing the content, निचोड़ कर निकाल रहे हैं कपड़े में डालकर। So निचोड़ कर निकाला जो लिक्विड है, that is your, I'll go into light. Okay, थोड़ा सा लाइट कम हो गया और I should start my I don't know, I don't have a flash here which can illuminate, so let me go into light. All right, okay, so what I'm saying is you take 2 liters of water, 2 liters of clear enzyme and 1 kg of soap nut. You put it in a 5 kg container and soak it for 15 days. सोक कर दीजिएगा। सोक करने के बाद, भिगोने के बाद उसको एक कपड़े में डालकर छान कर ले लीजिएगा, पानी अलग कर दीजिएगा। पानी एकदम झाग भरा पानी होगा, ठीक है, बिकॉज आप निचोड़ कर निकाल रहे हो, राइट। ये जो झाग वाला डिटर्जेंट है उसको आप एक बॉटल में स्टोर करके रख दीजिएगा। जितने भी बॉटल में आएंगे उतने बॉटल में स्टोर करके रख दीजिएगा विथ सम एयर गैप, ओके। उसके बाद
रीयूज द सेम सोप नट। आप सोप नट को दोबारा रीयूज कर सकते हैं, सिर्फ पानी और क्लियर एंजाइम डालकर दोबारा सेकेंड टाइम भिगो कर रख दीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। आफ्टर 15 डेज उसी प्रकार उसको निचोड़ कर फिल्टर करके फिर से एक और कंटेनर में स्टोर करके रखिएगा। वैसे यू कैन डू इट इन 4 साइकिल्स, 4 डिफरेंट साइकिल्स रिपीट कर सकते हैं। सेम सोप नट, राइट, यू कैन रीयूज। तो 4 बार अगर आप उसमें जितना भी झाग है उसको निचोड़ कर निकाल देने के बाद उसमें पूरी जान निकल जाती है, सैपोनिन्स पूरा निकल जाता है। निकल जाने के बाद व्हाट यू कैन डू इज सेपरेट द सीड्स। उसका जो बीज है उसको सेपरेट कर दीजिएगा, अलग करके बीज को आप यू कैन प्लांट इट सो दैट यू कैन गेट फ्री सोप नट्स आफ्टर 10 years। आपका मोहल्ला कंप्लीट हो गया तो आपके अगले वाले मोहल्ले में डाल दीजिएगा, उनके लिए भी फ्री में सोप नट्स मिल जाएंगे 10 साल में। और ये जो छिलका है अलग किया हुआ छिलका है, जो भी पील्स है, उसको आप ड्राई कर दीजिएगा, सन ड्राई कर दीजिएगा अच्छे तरीके से, तो एकदम ड्राई हो जाएंगे। अच्छी तरीके से सूखने के बाद उसको आप एक मिक्सी ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर दीजिएगा, वो पाउडर हो जाएगा। वो पाउडर को आप यू कैन यूज इट एज रीठा पाउडर। उसको आप अपने पल्पी एंजाइम में, यानी कि गाढ़ा वाला जो छिलकों से आपने पीसा हुआ एंजाइम बनाया है, उसमें आप मिलाकर वो आप डिश वॉशर की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। सो इट बिकम्स योर डिश वॉशर। और ये जो शैम्पू है ये आप डायरेक्टली फ्रॉम हेयर वॉश टू कार वॉश, जहां भी आपको झाग का जरूरत है वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो ये गाढ़ा नहीं होगा, ये पानी पानी सा होगा, लेकिन झाग अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपको शैम्पू के तरह वो लादर यू वांटेड दैट गाढ़ापन, तो आप उसमें क्या करना चाहिए, इक्वल अमाउंट में गोंद लेनी चाहिए, इक्वल अमाउंट 1:1 रेशियो, विच इज अगर आप 100 ग्राम गोंद ले रहे हैं तो 100 मिलीलीटर क्लियर एंजाइम, जो पानी वाला एंजाइम है, वो एंजाइम में आप उसको भिगो कर रखना है। कितने देर तक भिगो के रखना चाहिए, 24 घंटे के लिए, ठीक है। तो 24 आवर्स उसको आप सोक करके उसको निकाल कर उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करनी चाहिए। ब्लेंड करने के बाद आप अपना जो भी 4 लीटर वाला मल्टीपर्पज सोप नट डिटर्जेंट है, जो कि 15 दिन भिगो कर निचोड़ कर निकाला, उसमें आप डाल दीजिएगा, तो वो बन गया आपका झाग वाला शैम्पू। अगर झाग वाला शैम्पू बनाने के बाद और भी बचा है गोंद का जो थिंग और भी बचा है, तो आप क्लियर एंजाइम में डाल दे सकते हैं। एक बोतल लेकर उसमें क्लियर एंजाइम में मिला ले सकते हैं, तो ये बन गया आपका बिना झाग वाला शैम्पू, राइट। झाग वाला शैम्पू के लिए आपको पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि धोने के लिए आपको ज्यादा पानी पड़ेगा लगेगा। लेकिन बिना झाग वाला शैम्पू ज्यादा पानी जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर योर हेयर वॉश। इट विल टेक वेरी लेस वाटर। सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू मेक यूज, झाग वाला या बिना झाग वाला, राइट। अगर आपको गोंद नहीं मिली तो आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स को भिगो कर रखिएगा, वो एकदम स्लाइमी हो जाएगा, उसको एकदम अच्छे तरीके से फाइनली ग्राइंड कर दीजिएगा। ग्राइंड करके यू कैन put it that. I have just repeated shampoo thrice. Irfana, you can take my number and get in touch with me. I'll be more than happy to share the shampoo recipe. हम लोग इसको फेसबुक पे डालेंगे, 911-350-7543. बाद में देख लेना। Sorry? Shampoo recipe I have already repeated myself thrice. No, you don't need to repeat again. हम लोग फेसबुक पे डालेंगे तो वो वहाँ देख लेंगे। अच्छा ठीक है, fine. हाँ। Okay, because I'm getting messages shampoo के लिए. Irfan, you can get in touch with me. I'll be more than happy to share that. Okay. So yeah. So this is about the shampoo. This is about creating a lather in the shampoo, right? So after this, wherever you need, you can make use of bioenzyme. You can make use of bioenzyme in your agriculture. Agriculture में कैसे use करना चाहिए? For 20 liters of water, add 1 liter of clear enzyme and spray to your plants. So it can keep pests at bay. It will act as a very good growth booster.
and it will also help in generating good yield. Okay. And I don't have any written notes or instructions. You can review this particular recording. I have been emphasizing on writing a book on bioenzyme, but I have been traveling all my life. Maybe when I, sit calm at a place, stationary, when I don't get many calls per day, then probably I might write something and I can, release it. I can release it in a PDF format. But it is always better. सॉरी श्रीकांत जी, बीच में बोलने के लिए कुछ लोगों को कुछ सवाल करने हैं, so better we will go with the question answer session now. Sure. And before going to the question answer session, I just wanted to make a small announcement. The nature has given me this opportunity to share this knowledge to all you lovely people. अच्छा लग रहा है. And I have got this particular information from a lot of people and from the nature. मेरी learning हुई है. So I keep sharing this knowledge wherever I go. So I don't have a job nor a business. So my entire family has been living on gift culture. So we conduct sessions like these, quite a few sessions. Bioenzyme is one such session. And whatever we conduct sessions, we announce a gift culture. So if you think that you have benefited out of this particular session, then only then you can, donate from your heart, pay by your heart, pay whatever you like to my number, to my phone number. I am there on Google Pay. I am there on Paytm. So you can pay whatever contribution is. I'll accept it humbly. And if there is no contribution also, doesn't matter. But ensure that whatever you have learned here, जो भी आपने यहाँ पर सीखी है, ये आप 20 नहीं तो 30 लोगों में आप उसको बांट दें. Try to share it with as many people as possible. That itself is like contribution for me. ठीक है? So thank you so much for joining me for a lovely session. Now I'm going to take all your questions. So yeah, and there is no much light. I'm trying to find light. Can someone switch on the light outside? Can you tell uncle to switch on the light so that I can take some questions? Please raise your question. The light, pole wala light. Lata, you have to unmute from yourself. हेलो. हाँ, आपने जो रेशियो बताया था 10 + 3 + 1 और क्या चीज होगा? 10, 3, 1. That is your bioenzyme ratio. 10 ratio is your water. 3 ratio is your chilka. Okay. And 1 ratio is your good का ratio. तो 1 जो 1 होगा वो? No, it is just 10:3:1. 15:10:3:1. 15 is the ratio of your container. Okay. Okay. Yeah, ratio of your container. 10 ratio is your liquid ratio. Okay. 1 ratio, 3 ratio is your peels. जो भी छिलके हैं वो आप यूज कर सकते हैं, right? And 1 ratio is your गुड़ का ratio. अच्छा, ये जो आप जो पील है वो थोड़ा घर पे से निकलता है क्या, उसको इकट्ठा करके फिर अपन बनाएं? हाँ, इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कीजिए, पहले आप मीठा पानी रेडी कर दीजिएगा. एक बैरल ले लीजिएगा, उसमें जो भी रिक्वायर्ड मेजरमेंट पानी और गुड़ मिला लीजिएगा उसमें. ठीक है. सो मीठा पानी खराब नहीं होता है. ठीक है. सो एज एंड व्हेन यू गेट योर पील, उसमें आप ऐड करते जाइएगा. ठीक है. सो द डे यू कंप्लीट योर 3 रेशियो, वहां से यू कैन स्टार्ट काउंटिंग योर डेज, ओपन एंड क्लोज 30 days एंड 60 days एयर टाइट. सो दैट इज इजियर. नहीं तो अगर आप इकट्ठा करके रखेंगे तो सड़ने की संभावना है ना. There's a possibility of सड़ जाना. सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है बिकॉज नहीं इसमें कोई बात नहीं. मैं तो वैसे तमिल बोलता हूँ घर पे. My mother language is Tamil. And so although I have studied in Hyderabad, बोलने का वो होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ में आ रहा है. Thank you so much. Thank you sir. बहुत अच्छा लगा. Although I'm from Hyderabad, I've ensured as much as possible that I don't speak like the Johnny Lever wala Hindi. Hyderabadi.
सब ठीक है। वो पिछले जमाने के महबूब जी भी बात करते ना वैसे वाला। थैंक यू सो मच सर। यू आर नॉट विजिबल नाउ, आप दिख ही नहीं रहे। आई एम नॉट विजिबल, ओके। कोई तो बत्ती जलाएं, ये तो वी गॉट यूज्ड टू लिविंग इन डार्कनेस आल्सो। अगर डार्क हो जाता है तो दैट इज द टाइम दैट वी स्लीप। एम टोडी, आपको कुछ पूछना है? मैं एम टोडी मुझे श्रीकांत जी से ये पूछना है, इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स बेस्ड, अगर हम लोग जो रेगुलर जो डेली वेजिटेबल्स हम लोग यूज करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो या पोटैटोज हो, ऑनियन, तो उनके स्किल्स भी वी कैन यूज इट इंस्टेड ऑफ दैट। Yes, 100% you can use it. But if you make use of other vegetables, क्या होता है, when you make use of other vegetables, आपको थोड़ा सा pungent सा smell आ सकता है। But again आप ये समझोगे कि ये तो खराब हो गया है, इसीलिए you will not use it. So इसीलिए मेरा राय ये है कि whatever vegetable waste you are getting, you can make use of it, but उसके साथ आप citrus peels भी ऐड कर दें ताकि उतना ज्यादा pungent ना लगे। The smell should not be very pungent. So the more citrusy fruits you add, the better it is, because हमको replacement product बनाना है, तो अगर हमको smell satisfy कर दें तो हम यूज करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, isn't it? हम लोग बाजार भी जाते हैं, when we buy some product, we always look for the smell factor. So only to satisfy the smell factor you can add citrus. नहीं तो आप वैसे भी only vegetable peels का भी आप बना सकते हैं, no problem. Like papaya या सब कुछ आप यूज कर सकते हैं. Just avoid onion garlic. Avoid onion garlic, वो बहुत ज्यादा बदबू मारेगा. alum and garlic. No, yes, प्याज और लहसुन. Okay, प्याज और लहसुन, onion and प्याज और लहसुन को अवॉइड कर दीजिएगा. Okay. अगर आप प्याज और लहसुन का, अगर आप किसान हैं, अगर आप खेती कर रहे हैं, तो प्याज और लहसुन का आप बायोएंजाइम बना सकते हैं और अपने खेत में डाल सकते हैं, तो सांप नहीं आएंगे उस स्मेल से. ओके, ये बहुत अच्छा. थैंक यू सर. थैंक यू. एनी मोर क्वेश्चंस? चिराग गोयल. चिराग जी, आपको कुछ पूछना है? हेलो. नहीं मैडम. हेलो. नहीं. आई हैव अ क्वेश्चन. यस. हाँ, पूछो इरफाना. मेरा है ना, मैंने बायोएंजाइम बनाया था, तो मैं दिन में 2-3 बार खोलती थी. इट वाज मतलब नैरो नेक बॉटल. सो वन नाइट इट ब्लास्ट इन माय बेडरूम. हेलो. Yes, कैन आई ऑडिबल? आई हैव. मेरी आवाज आ रही है? Can you hear me? हाँ, आवाज आ रही है, सबकी आवाज आ रही है. तो कैन आई यूज दिस रिमेनिंग, मतलब उसका अभी प्रोसेस होगा उसमें, या you can top up. You can top up and you can make use of it. Top up with मतलब in which ratio? देखिए, जितना बाहर आ गया उतना पानी डाल दीजिएगा, और जितनी मात्रा तक भरा है उतनी मात्रा तक आप छिलके डाल सकते हैं. देखिए, मैंने हजारों बार अभी बायोएंजाइम बना दिया है, और जहां भी आप जो भी कंटेनर आप मुझे देंगे, तो मैं उसको, वो कंटेनर को नापता नहीं हूँ. आई विल नेवर मेजर. आई विल नेवर इवन आस्क व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंटेनर. मैं क्या करता हूँ, अप टू 2/3 I fill it with water. Okay. Up to 2/3 I fill it with water. and बाकी का what I do is I'll start filling it with peels. इतना तक, जितना तक it goes and soaks correctly in the water. उसके बाद I add the jaggery. Sorry. It blasts after whatever it is. अगर बाहर वो वेस्ट हो गया ना 30 days के अंदर, वो and my whole tile मतलब spoil हो गई bedroom. हाँ, वो तो हो जाएगा. हाँ, वो तो spoil हो जाएगा. So वापस आप पानी और थोड़ा सा छिलका, थोड़ा सा जैगरी डाल दीजिए. अंदाजे में डाल दे सकते हैं. You can add back and you can continue the. One more question I have. Yes, please. Can I put outside my window or in balcony? Is it okay? Yeah, you can put it in your balcony. सुबह morning में थोड़ा sunlight आती है उधर. That is fine. You can put. That is fine. See, normally why I say to avoid sunlight is because
why I say to because I have listening some no other other static place here. inside the home. Sorry, मुझे कुछ और सुनाई दे रहा है बीच में. Some distortion. Sorry. Someone has unmuted him. Okay. Hello. Am I audible? Yeah, you are audible. Question है ना सब लोग एक एक करके पूछिए. Okay, so what I do is, why I suggest not to put it in sunlight is because अगर sunlight ज़्यादा पड़ जाता है तो bioenzyme will start smelling like beer. So it will not be nice. How can I use with on my plants? What is the ratio? Just tell me in brief. 20 liters of water, 1 liter of bioenzyme. Okay, thank you. Yeah. Any more questions? तो प्लांट के लिए भी बायोएंजाइम में गुड़ डालना पड़ेगा, जागीर डालना पड़ेगा? प्लांट के लिए बायोएंजाइम में गुड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी. बायोएंजाइम बनाने के लिए आपको गुड़ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. उसके बाद में जो आप फिल्टर करके ले रहे हैं, फिल्टर्ड कंटेंट को आप दोबारा गुड़ डालने की जरूरत नहीं है. बेटा अभी नहीं नाक की लगाऊंगा मैं. Okay. One person has raised your hand. Yeah, please ask your question. फातिमा सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, तो जिनको क्वेश्चन ज्यादा पूछने हैं वो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं. Yes. ऑलरेडी श्रीकांत सर का जो व्हाट्सएप नंबर है वो हमने दे दिया है, तो आप लोग उनसे पर्सनली टच में शेयर कर लेंगे. हाँ, ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं हम नंबर. आप उनसे टच में रहिए और आपको जो भी सवाल है आप उनसे कर सकते हैं. भी बहुत ज्यादा शायद वाईफाई का भी डिस्टरबेंस आ रहा है, डोंट नो, समझ नहीं आ रहा. हाँ, अभी बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है सबको. हाँ, तो या सबको म्यूट कर दें, सबको म्यूट करके फिर only unmute the person who's asking the question. No, I am doing that also, लेकिन बाकी सब लोग खुद ही unmute होते जा रहे हैं. वही मैं बोल रही हूँ कि एक एक करके पूछिए, आपका जो सवाल है तो इजी पड़ेगा. या तो फिर आपसे वो लोग टच में रहे. आप एक बार फिर से आपका कांटेक्ट नंबर बता दीजिए. 911-350-7543. Can we end the session? अभी हम सेशन खत्म कर सकते हैं. Okay, then we can close the session. All right. Thank you very much, all you people, for joining us on Zoom session. It has been a wonderful experience. I tried my level best to share as much as possible. और अगर आपको कोई questions हैं, तो please feel free to get in touch with me on my WhatsApp number on 911-350-7543. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Vikram sir.